कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। Okay, fine. Preeti Mataji is there to for the class. Thank you so much. हरे कृष्ण माता जी, सबको हरे कृष्णा, कोटि कोटि हरे कृष्णा प्रणाम. माता Thank जी, you so much धन्यवाद for प्रणाम, coming. कोटि कोटि। सबको बहुत बहुत प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम सबको. और बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, सबको देख के अच्छा लगा. थैंक यू सो मच. सब लोग अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं. आज कोई बहुत बड़ी क्लास नहीं है, आज छोटी सी स्टोरी है, तो सबको अच्छी लगेगी और बहुत दिनों बाद सबके दर्शन होंगे तो अच्छा लगेगा. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सबको. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण यस, माता जी। याचना माता जी बोलो. प्रीति माता जी जी बोलो. जी, सॉरी माता जी, सॉरी, आई जस्ट वांटेड टू आस्क कि shall I start live streaming the class? अभी you can record, we can I think post it later. Okay, sure माता जी, all right. कल के लिए कर लेंगे फॉर हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु's हाँ जी, class. हाँ जी. चलिए, सो एवरीबडी हरे कैन. कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा. संतोष मैया कैसे हैं आप? कोटि कोटि प्रणाम मेरा. माता जी, आपको बहुत दिनों बाद सुनी आवाज. चलिए, अभी हम मंगलाचरण करते हैं, क्लास के बाद मिलते हैं. क्लास के बाद हम लोग बात करते हैं सब, ठीक है? पहले हम लोग क्लास कर लेते हैं. ओके, सो वी स्टार्ट विद द मंगलाचरण. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुमितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्. वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवेन वैश्वनाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सैगं रघुनाथानिवन्तं तं सजीवम् सावद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम. श्री राधा कृष्ण पादान सैगल ललिता श्री विशाखांत च. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी पन्मामि हरिप्रिये. वांछा कल्पतरुभ्य च कृपा सिंधु एव च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. तो हम 2 बार बहुत मन से चैंट करेंगे. हमारी हिना माता जी की सिस्टर साहिबा माता जी इज इन आईसीयू एंड नीतू माता जी के प्रभु जी तान्या माता जी के फादर इज नॉट वेल सिंस वेरी लॉन्ग, और राजरानी माता जी के बेटे राघव प्रभु जी. तो इन सब की गुड हेल्थ एंड क्विक रिकवरी के लिए हम लोग 2 बार जोर से चैंट करेंगे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी नीति नामिने. नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पार्षदेश तारिणी. सब प्रणाम करेंगे. जय विष्णुपाद परमहंस परिकाचार्य अष्टुत श्री श्रीमद कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणा वृंद भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की जय. जय विष्णुपाद परमहंस परिकाचार्य अष्टुत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिला प्रभुपाद की जय. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर की जय. प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद की जय. श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय. वृंदावन मथुरा धाम की जय. नवद्वीप मायापुर धाम की जय. पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय. गंगा देवी यमुना देवी की जय. तुलसी देवी भक्ति देवी की जय.
हरिनाम संकीर्तन की जय। आने वाली गीता मैराथन बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Guru and Goram. नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी इति नामिने प्रभुपादस्य साहित्यम्य प्रकाशाय वितर्ये च प्रचारं कृतवान् साधु भगवत पदाय ते नमः। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलोकल्मषनाशाय श्रीजान्वे पते नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंगायते गिरिं यत् कृपातत् अहं वन्दे श्री गुरु तीन तारणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा। सबको कोटि कोटि प्रणाम, हार्टीएस्ट वेलकम। सबका बहुत हृदय से बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और योगिता विचारे किछु नहीं पाए तुम्हार करुणा साथ। तो मेरे अंदर कोई भी योग्यता नहीं है कि मैं कोई भी इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स आपके सामने रख पाऊं। बस अपनी गुरु की प्रसन्नता के लिए, अपने शुद्धिकरण के लिए और आपकी प्रसन्नता के लिए मैं कुछ कह पाऊं, इसलिए बहुत ढेर सारे आशीर्वाद दीजिए। सभी वैष्णवों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। So today we will start with a very short story, क्योंकि बहुत लंबे टाइम के बाद हम क्लास कर रहे हैं और I don't want to take a very boring topic. I want कि सब लोग पार्टिसिपेट करें और एक्टिव रहें क्लास में, इसलिए आप लोग अपने कैमरास खोल सकते हैं। कोई भारी क्वेश्चन, कोई बड़ा क्विज नहीं होने वाली। इट विल बी जस्ट रिलेटेड टू व्हाट वी आर शोइंग इन द स्लाइड्स। तो आप ध्यान से देखोगे, ध्यान से सुनोगे तो आराम से आंसर भी कर पाओगे। तो नथिंग टू वरी कि कोई भी मार्क्स नहीं कट हो रहे, कोई भी पिटाई नहीं करने वाला। तो भक्तों के संग में बैठे हैं, गलत भी हो गया तो कोई बात नहीं, हम उसको तभी अपने आप ही स्माइल करके ठीक कर सकते हैं। ओके, सुबह छोटी सी क्लास है इसीलिए बोल रही हूँ कि सब लोग कैमरास ऑन कर लीजिए। आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, आप शाम को अपने सारे काम कर पाओगे। ओके, so by taking the blessings of our founder Acharya, His Divine Grace AC Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai। Param Guru, Jagat Guru, Savior of the whole world, His Divine Grace AC Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai। आप लोग जय तो बोल सकते हैं माइक ऑन करके। ओके, so we are going to learn a new story. It is a true story and it is relevant to all of us. बहुत important इसमें principles हैं। So the topic of the story is मेरो गोपाल, कि मेरे गोपाल। जो हम सबके घर में डीटी है, मोस्टली सबके घर में लड्डू गोपाल तो होते ही हैं, स्पेशली इन नॉर्थ इंडिया एंड इन गुजरात साइड हैविंग अ डीटी ऑफ गोपाल इज वेरी कॉमन। क्योंकि हम सब जो है मदर्स, we have seen our mothers also doing seva of Gopal ji at homes, because हम सब में वो वात्सल्य भाव है। We have been brought up by listening to the stories of Yashoda Maiya, of Sita Maiya, and so we all have inborn parental love for our God, our supreme personality of Godhead Krishna, और इसी भाव में हम सब सर्व करना चाहते हैं। एंड मोस्टली सबके घर में गोपाल की डीटी है। तो उसी बहुत ही सुंदर रिलेटेड एक स्टोरी है जिसमें हमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स जो हम लोगों की रेलेवेंट है लाइफ में वो मिलेगी। तो इट इज अ लॉन्ग स्टोरी एंड वी हैव डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। तो आज उसका पहला पार्ट रहेगा, पार्ट 1। सो लेट अस स्टार्ट विद इट बाय चैंटिंग। सब बोल सकते हैं जोर के, माइक खोल के, हरि बोल। सो मच। आप लोग कैमरा ऑन कर सकते हैं। हम लोग किसी का भी नाम लेंगे और पूछ सकते हैं क्वेश्चंस, और नाम लेके पूछेंगे क्योंकि आप लोग बहुत कम लोग ही हैंड रेज करते हैं। तो यही पैटर्न रहेगा कि मैं किसी का भी नाम लेके पूछ सकती हूँ कि अब बताइए कि हमने क्या बोला। ठीक है, चलिए।
तो ये स्टोरी है वेस्ट बंगाल की। ये चैतन्य महाप्रभु के बाद जाने के बाद ही उनकी लीनिएज में ही डिवोटीज हैं। सो दे ऑल आर कनेक्टेड टू अस, क्योंकि हमारे परंपरा के हमारे जो है सीनियर डिवोटीज हैं। तो ये बात नहीं है कि हमारे से अलग हैं, तो ये हमारे जैसे ही हैं, हमारे जैसे डिवोटीज हैं और हमारे से सीनियर डिवोटीज हैं। तो वेस्ट बंगाल के एक छोटे से गांव में ये दो जो है आप देख सकते हो कपल है। तो ये जो भानु राय हैं ये एक लैंडलॉर्ड थे, ये बहुत बड़े जमींदार थे, इनका बहुत बड़ा वहां पे स्टेटस था, पोजीशन था। ही वॉज अ वेरी रिच लैंडलॉर्ड, जिनके पास बहुत बड़ी कोठी होती है, बहुत सारे नौकर चाकर होते हैं, बहुत हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है। और इनकी एक बहुत ही वर्चुअस, बहुत ही चेस्ट वाइफ थी कुसुमी। ठीक है, तो भानु राय थे लैंडलॉर्ड जमींदार, उनकी बहुत ही हाफ जो अर्धांगिनी है, बहुत ही गुड वाइफ है, वो है कुसुमी। और ये जो है बहुत ही शानो शौकत से रहते थे। दे वर वेरी रिस्पेक्टेबल ब्राह्मण्स एंड दे वर ऑलवेज रिस्पेक्टेड इन द सोसाइटी फॉर देयर गुड बिहेवियर, अपने अच्छे बिहेवियर की वजह से, अपनी अच्छी डीलिंग्स की वजह से, और इनकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की वजह से भी इनका बहुत अच्छा स्टेटस था, पोजीशन था उस टाइम पे छोटे से गांव में। तो बहुत बड़ा घर है, नौकर चाकर है, अच्छा वे ऑफ लिविंग है। और एक बार ये वृंदावन जाते हैं तो बहुत ही सुंदर डीटी लेके आते हैं, जैसे हम सबके घरों में है। हम लोग इस्कॉन के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग, जैसे प्रभुपाद ने सिखाया है हमें, बहुत अच्छा श्रृंगार करके हम लोग सब जो है ऐसे नहीं करते कि हम ओकेजनली भगवान का श्रृंगार करते हैं। हम डेली भगवान को अपने से भी ज्यादा सुंदर पहले स्नान कराते हैं, श्रृंगार करते हैं, फिर उनका हम आरती करते हैं, 3 टाइम उनको भोग लगाते हैं। तो वैसे ही ये लोग भी बहुत ही स्टैंडर्ड से, अपने हाई स्टैंडर्ड से अपने गोपाल की वर्शिप करते थे। तो पूरी स्टोरी जो है, हमारे मेन हीरो ही हैं मेरो गोपाल, राइट। सो प्लीज बी वेरी अटेंटिव, ठीक है। सो वी मूव फॉरवर्ड। अब जो है हमारा आगे चल रहा है। ओके, सो रितु माता जी, हमारे जो है कैरेक्टर्स के नाम बताओगे आप? रितु माता जी और पूजा माता जी, कि हमारे जो 2 कैरेक्टर्स हैं उनके नाम क्या हैं? माता जी, हम्म, जो प्रभु जी हैं उनका नाम तो वो है भानु भानु राय, राय, सॉरी। जी यस जी, और जो उनकी वाइफ है उनका नाम है कुसुमी। और यस, वेल डन। इसका मतलब यू आर अटेंटिव एंड यू आर विद मी। रेणु माता जी, यू हैव रेज्ड योर हैंड एंड यू आर शोइंग योर लड्डू गोपाल। थैंक्स टू यू, आई लव यू। पर अभी जो है मैं नाम लेके आपको भी बुलाने वाली हूँ, डोंट वरी। हरि बोल। ओके, तो ऑल द बेस्ट। थैंक यू पूजा माता जी, थैंक यू सो मच फॉर योर थैंक गुड यू माता रिस्पॉन्स। जी, माय प्लेजर माता जी। ओके, चलिए अब आगे चल रहे हैं। ऐसे ही क्विज होने वाली है, सो बी वेरी अटेंटिव। और वी हैव ऑल ग्लोरीज टू, and we have to express our gratitude to our very dear Priyanka Mataji, who has made such beautiful slides working day and night. So we will chant loud Hare Krishna Maha Mantra for her, so that she advance spiritually and associate with devotees and get the shelter of Guru Maharaj. Hare Krishna, Krishna कृष्णा Krishna, कृष्णा हरे हरे, Hare हरे Ram, राम 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 हरे तो माता हरे। जी की जय। हरे जय। लोग ऐसे करके उनको आशीर्वाद दे सकते हो, जीते रहो जीते रहो। ओके, चलिए, थैंक यू प्रियंका माता जी। ओके, सो अब भानु राय और कुसमी जो हैं, अब चाहते थे, बहुत टाइम हो गया था इनको लड्डू गोपाल का सर्व करते हुए, तो ऑब्वियसली एज अ मैरिड कपल जो है, क्योंकि पुत्र विहीन बिना, आपको पता ही है कि पुत्र के बिना जो है, कहते हैं कि गृहस्थ जीवन में आनंद शून्य है। तो पुत्र के बिना या किसी भी बच्चे के बिना जो है घर पूरा नहीं होता। तो एज अ कपल दे ऑल्सो डिजायर टू हैव अ चाइल्ड। लेकिन अब क्योंकि ये डिवोटीज हैं, तो ये चाहते थे कि कृष्णा कॉन्शियस चाइल्ड हो, क्योंकि ये भी हम लोगों की तरह आपको बताया, क्योंकि ये चैतन्य महाप्रभु के लीनिएज में ही है, बंगाल के डिवोटीज हैं। तो हम लोगों की तरह सेम इनका ही है कि सुबह उठ के चैंट करना, फिर डीटी वर्शिप करना, सारा दिन भगवान को ही ऑफर करके सब कुछ पाना। तो वो उनके घर में भी सब कुछ वैसे ही चल रहा है। लेकिन अब जब इनको वेलकम करना है अपने घर में एक छोटा सा बेबी,
तो ये आ जाते हैं अपने गुरु महाराज के पास। गुरु महाराज के पास जाते हैं क्यों? क्योंकि गुरु महाराज जो इंस्ट्रक्शंस देंगे, जो आदेश देंगे, हम सबको पता ही है कि जो है यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्य अप्रसादा न गति कुतोपि। तो इसीलिए अपने गुरु महाराज का आश्रय लेते हैं दासो अस्मि कह के कि हम तो उनके दास हैं, और इसलिए जो गुरु महाराज आदेश देंगे हम उसके अकॉर्डिंगली अपनी लाइफ को गृहस्थ जो है उनको प्लान करना चाहिए। तो वैसे ही करते हैं ये लोग, अपने गुरु महाराज के पास जाते हैं। अब गुरु महाराज को ये लोग स्वामी जी बोलते थे वहां पे, जैसे हमारे प्रभुपाद को भी आपको पता ही है कि बिफोर गेटिंग द नेम, आप सब लोग पढ़ रहे हो प्रभुपाद लीलामृत, he was also called by all his foreign disciples as स्वामी जी। तो ये लोग भी अपने गुरु महाराज को बोलते हैं, ऐसे हम लोग बोलते हैं महाराज, ये लोग बोलते थे स्वामी जी, राइट। तो अब ये लोग जाते हैं अपने गुरु महाराज के पास, और गुरु महाराज बहुत प्लीज्ड होते हैं कि ठीक है, आप लोग एज अ गृहस्थास यू वांट टू हैव अ चाइल्ड, दैट इज वेरी गुड, बट आई गिव यू 10 गोल्डन इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, मैं आपको 10 इंपॉर्टेंट आदेश दूंगा, और अगर आप उनको अच्छे से पालन करोगे तो आपका डेफिनेट है, बिकॉज कई लोग बार ये सोचते हैं कि गृहस्थ जीवन से हम लोग कृष्ण प्रेम नहीं पा सकते, या तो हम ब्रह्मचारी हो या हम सन्यासी हो, क्योंकि इस आश्रम में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, हम सबको पता ही है। प्रहलाद महाराज भी कहते हैं कि ग्रहम अंधकूपम, के अंधे कुएं की तरह हम फंसते चले जाते हैं, वी डोंट नो वेयर आवर डेस्टिनेशन इज। लेकिन वो गुरु महाराज कहते हैं कि बी कॉन्फिडेंट, हैव फेथ इन माय वर्ड्स, कि अगर आप ये 10 गोल्डन इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली अपने बेबी के बाद भी अपने लाइफ को करते हो, फॉलो करते हो जैसे मैं बता रहा हूं, तो डेफिनेट है कि आप इस जन्म में, आप और आपके बच्चे दोनों ही भगवत धाम जाएंगे। यू विल गो बैक टू गॉड हेड, यू विल बी इटर्नली सर्विंग राधा एंड कृष्णा इन देयर इटर्नल नित्य लीला। ठीक है, गॉट माई पॉइंट? ठीक है, चलो तो अभी हम आगे चल रहे हैं। इंस्ट्रक्शंस करने से पहले लेट अस सी कि सब लोग अटेंटिव हैं कि सो रहे हैं। ओके, हर्षा माता जी के भानु राय और कुसमी हाँ, हरे किसके कृष्ण। पास जाते हैं, किसके पास जाते हैं फॉर सीकिंग देयर इंस्ट्रक्शंस, किसके पास जाते हैं? हाँ, वो गुरु महाराज के पास जाते हैं प्रभु जी, माता जी। यस, उनके जो गुरु महाराज है जिन्हें वो स्वामी जी कहते हैं। yes, very good, you are with me, thank you. Yes, Okay, yes. so we move forward now. ठीक है, तो अब गुरु महाराज उनको 10 इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस देंगे, राइट। तो अभी हम एक साथ 10 तो आपको नहीं बोलेंगे, क्विज में आपको रटने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी है, तो हम 5-5 करते हैं। विल डू 5 एंड देन वी विल आस्क क्विज। ठीक है, तो 5 बहुत ध्यान से सुनना, कोई मुश्किल नहीं है, हम सब यही करते हैं एज बीइंग डिवोटी, चैंटिंग, डांसिंग, फीस्टिंग, और यही गुरु महाराज बोलने वाले हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले वही आता है कि कभी भी सततम कीर्तयन्तो इमाम, यानी कि नेवर गिव चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र, के सुख दुख हो, उठते बैठते, खाइते पीते, सूते जागते, कैसे भी हो, किसी भी अवस्था में हो, कोई भी आपका नियम नहीं है, कभी भी किसी भी टाइम हरे कृष्ण महामंत्र का चैंटिंग को नहीं छोड़ना, पहला इंस्ट्रक्शन। फिर आपके घर में, आपको पता ही है बंगालीज की सबके आंगन में ही तुलसी बनी होती है, तुलसी की जगह बनी होती है, हाई प्लेटफॉर्म होता है जिसमें वो तुलसी की वर्शिप करते हैं, परिक्रमाएं करते हैं, सुबह उठते ही जल करते हैं, तो वो तुलसी का बहुत रिस्पेक्टफुली वर्शिप करते हैं। तो उनको वही कहते हैं कि वर्शिप तुलसी डेली इन योर हाउस, जैसे हम लोग भी कार्तिक में डेली सुबह और शाम उनकी दिया जलाते थे, उनकी वर्शिप करते थे, तो उसी तरह वृंदे देवी हैं और भक्ति देवी प्रदायिनी है, और कृष्ण को कृष्ण प्रियसी हैं, तो इसीलिए तुलसी की वर्शिप जरूर करनी है। और जो पंचांग भक्ति कहते हैं, जो हमें बताया है रूप गोस्वामी ने, 64 आइटम्स में से 5 जो इंपॉर्टेंट आइटम्स हैं वो ये रिपीट करते हैं कि आप भागवतम का पहले तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए, फिर आप भागवतम पढ़िए डेली अपने घर में, फिर आप सिर्फ कृष्ण प्रसाद ही पाइए, सिंपल कृष्ण प्रसाद पाइए। आप अगर आपको पाना भी है प्रसाद तो बहुत एग्जॉर्बिटेंट डिशेस नहीं बनाइए, सिंपल जो है भगवान को जो दाल चावल रोटी बनाते हो
आप वो ही पहले भगवान को ऑफर करिए और उसी को ही पाइए। फिर वो कहते हैं वैष्णव सेवा, जो बार बार हम कहते हैं, छाड़िए वैष्णव सेवा निस्तार पाइछे केवा, कि बिना वैष्णवों की सेवा करे हम भगवत धाम नहीं जा सकते। या ऋषभ देव कैसे अपने बेटों को बताते हैं, महत सेवा द्वारम आहु विमुक्तेस, कि बिना बिना महान महात्माओं की सेवा करे हमारी मुक्ति पॉसिबल नहीं है। तो उनको यही कहते हैं कि आप रेगुलरली इनवाइट करो वैष्णवों को अपने घर में और उनकी सेवा करो। जैसे हम हर बार आपको यही बताते हैं कि हमारा फॉर्मूला ही यही है, प्रभु कहे वैष्णव सेवा नाम संकीर्तन दुई करो शीघ्र पावे कृष्णे चरण। बार बार आपको ये रिपीट करती हूँ ना मैं, बार बार ये वाला, कि हमारा एक कार है, उसके अगर 2 पहिए हैं, हमारा नाम संकीर्तन यानी कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप, तो दूसरे 2 पहिए हैं सेवा, और वो है वैष्णव सेवा। क्योंकि भगवान भी यही कहते हैं कि मेरे से ज्यादा वर्शिप ऑफ माय डिवोटीज इज ग्रेटर देन वर्शिपिंग मी डायरेक्टली, कि मेरे से ज्यादा मेरे भक्तों की पूजा करो, उसी से मैं प्रसन्न होऊंगा। और भक्तों की कृपा से ही भगवान की मर्जी फॉलो अप करती है। अगर भक्त प्रसन्न हो जाए तो भगवान ऑटोमेटिकली प्रसन्न हो जाते हैं। तो वो उनको कहते हैं कि आप रेगुलरली इनवाइट करो और उनको सर्व करो। अब हमने प्रभुपाद के केस में भी यही देखा, प्रभुपाद लीलामृत में हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं कि उनके फादर गौर मोहन दे उनके घर के पास जितने भी साधु होते थे, चाहे वो ड्रग एडिक्ट्स भी क्यों ना हो, उनको बुलाते थे घर में, उनको सर्व करते थे और उनको जाते हुए बोलते थे कि प्लीज ब्लेस माय चाइल्ड अभय चरण टू बीकम अ ग्रेट डिवोटी ऑफ राधा रानी। ये श्रीमती राधा रानी के बहुत बड़े भक्त बने, सबसे आशीर्वाद मांगते थे। तो ऐसे ही हमारे लिए भी ये बहुत एसेंशियल है हमारी भक्ति में प्रोग्रेस होने के लिए कि हम वैष्णव सेवा करें। तो वो ये इनको बताते हैं, ये 5 आइटम्स। अब इसमें है एडिशनल पॉइंट बताते हैं कि देखो आपके घर में जब वैष्णव आते हैं और आप वैष्णवों को अभी सिर्फ एंटर करते ही प्रणाम ही करते हो, तो जितने डस्ट पार्टिकल्स जब आप उनको प्रणाम करते हो और आपका चरण, आपके जो माथा है, जो आपका फोरहेड है, जब टच करता है धरती पर, तो जितने डस्ट पार्टिकल्स आपके माथे पे आते हैं, उतने पाप जो आपने प्रीवियस लाइफ्स में करे हुए हैं वो अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। इतनी शक्ति है एक शुद्ध वैष्णव को प्रणाम करने से। तो कितना इंपॉर्टेंट है जब वैष्णव आते हैं हमारे घर में, तो हमारे कितने जो हमारे ऊपर पाप आने वाले होते हैं, जो कष्ट आने वाले होते हैं, वो ले जाते हैं। तो ये कोई बात एग्जैजुरेशन नहीं है, इट इज ट्रू। तो वी शुड रेगुलरली इनवाइट वैष्णव्स एट होम एंड सर्व देम। ठीक है, तो अभी हमने करे 5 इंपॉर्टेंट गोल्डन इंस्ट्रक्शंस जो स्वामी जी ने दिए। ठीक है, कौन फटाफट बता सकता है? ओके, लेट मी आस्क सुलक्षणा माता जी। सुलक्षणा सीता देवी माता जी, कैन यू स्पीक? आर यू इन द ऑफिस और यू कैन स्पीक? अगर पॉसिबल है तो बोल लो, नहीं तो इट्स ओके माता जी। ओके, शी मस्ट बी इन द ऑफिस राइट नाउ। ओके, जल्दी से कौन बताएगा? पापहारिणी माता जी आप बताओगे? हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। यस, हरे कृष्णा, बताइए। हाँ जी माता जी, ये जो आपने 5 बताए हैं, पहला है Yes, कि हमें हर वक्त सुख दुख में उठते बैठते किसी भी समय हमें हरे कृष्ण महामंत्र को छोड़ना नहीं है, हर बिल्कुल वक्त वो करना है। बिल्कुल। दूसरा आपने Right. कहा तुलसी की हमें रिस्पेक्टफुली हमें वर्शिप करनी है। तीसरा Yes, कहा हमें भागवतम पढ़नी है। और चौथा Yes. कहा अपने कृष्ण प्रसाद ही पाना है। और Yes. 5वां है कि वैष्णव सेवा करनी है। यस, कृष्ण प्रसाद में एक और वर्ड था, कौन बताएगा? हाँ। कृष्ण प्रसाद तो पाना है, लेकिन Simple. 56 भोग पाओगे कि 108 भोग नहीं, पाओगे? Simple Krishna Prasad. सिंपल बोलना। ओके ओके, प्रीति माता जी ने कहा सिंपल। ठीक है, कि आपको ऐसा बात नहीं कह रहे कि आपका गोवर्धन है, जन्माष्टमी है, तो ऐसे नहीं डंडा मार के उन्होंने बोला कि आप बिल्कुल बना ही नहीं सकते अपने घर में अच्छी अच्छी डिशेस। क्यों नहीं बना सकते, वो तो वैसे भी लैंडलॉर्ड्स हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि आप आदत डालिए अपने आप के लिए, अपने भजन के लिए। जैसे कि गौरांग महाप्रभु ने कहा, भला ना खाइबे भला ना पाइबे, कि बहुत ज्यादा गॉर्जियस कपड़े पहनने से हमारी भक्ति नष्ट होती है, बहुत ज्यादा एग्जॉर्बिटेंट डिशेस खाने से हमारी भक्ति में बाधा बनती है। तो हमें अपने आप भगवान को जरूर ऑफर करिए अच्छी
इस पर खुद जो है जैसे माधवेंद्र पुरी करते थे कि भगवान को इतनी प्रसन्नता होती थी देख के कि 56 भोग लग रहा है, डेली लग रहा है, लेकिन खुद दूध पी के रहते थे। तो हमें वैसे नहीं करना, वो तो महाजन है, लेकिन हमें सिंपल दाल रोटी चावल सिंपल प्रसाद पाना है। ठीक है, ठीक है, 5 क्लियर है सबको? 5 क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? 5 नहीं माता जी, एक बार मुझे बताना। हाँ जी मैया, मैं बताऊं आपको दोबारा, क्या आप बताना चाहते हो? नहीं, आप बताइए, मैंने लिखा नहीं, मेरी आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा चलिए, पहला सबसे पहले आपको स्लाइड्स में देखिए मैया कि सबसे पहले हर समय हर पल हमें सोते जागते उठते बैठते हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। किसी भी अवस्था में, किसी भी अवस्था में, चाहे कोई डेथ हुई हो, चाहे हमारे घर में कोई फेस्टिवल हो, चाहे शादी हो, कोई भी अवस्था हो, चाहे सूतक हो पातक हो, कभी भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप नहीं छोड़ना। ठीक है, पहला बात। दूसरी बात, तुलसी की हमेशा पूजा करनी है घर में। ठीक है, फिर हमें भागवतम, जो श्रीमद् भागवतम है प्रभुपाद की, वो हमें डेली पढ़नी चाहिए। ठीक है, फिर हमें सिंपल कृष्ण प्रसाद पाना है, सिंपल। और हमें वैष्णवों को सेवा करनी है, उनको घर बुलाकर उनको प्रणाम करना है, उनको प्रसाद ऑफर करना है। जो 6 एक्सचेंजेस बताए हैं शिला रूप गोस्वामी ने कि वैष्णव को क्या करना चाहिए, ददाती प्रतिक्रांति गुह्यम आख्यति बुकंते बुकंजनते तत्एव षट विधि प्रीति लक्षणम, कि हमें उन्हें गिफ्ट्स ऑफर करने हैं, गिफ्ट्स एक्सेप्ट करने हैं, हमें उनको प्रसाद देना है, प्रसाद एक्सेप्ट करना है, हमें उनको उनसे क्वेश्चंस पूछने हैं। स्पिरिचुअल लाइफ में एडवांस करने के लिए उनको अपना हृदय खोलना है, उनसे क्वेश्चंस पूछने हैं और उनसे सरेंडर की भाव में सुनने भी हैं। ठीक है, तो ये वाले एक्सचेंजेस हमें वैष्णवों के साथ करने हैं। ठीक है मैया, चंपकलता मैया जी, ये 5 इंस्ट्रक्शंस क्लियर है आपको? ओके, सो वी मूव फॉरवर्ड नाउ। अब जो है हम आ गए अपने 6th और मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में, जिसके लिए मैं एक बार दोबारा से स्लाइड लगाना चाहती हूँ। कुछ ब्लैक ब्लैक आ रहा है यहाँ पे, चलो इट इज गॉन नाउ। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। मैं चाहती हूँ सबको आप गांठ बांध लो। हम लोग मम्मी वगैरह बोलते थे ना बचपन में, बड़े लोग दादी के, अपनी गांठ बांध लो। गांठ बांध लो मतलब रजिस्टर इट ऑन योर फोरहेड, अपने मन में, अपने माथे में, अपने घर में इसको बड़ा बड़ा बोर्ड पे बनाकर लिख लो। जैसे सबसे पहले स्कॉल में आते हैं, इनको बोलते हैं कि आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम स्पिरिट सोल। तो पहली बार मैं इस्कॉन में आके सुना था, आई वाज सो हैप्पी कि हम एक आत्मा है, हमारी पहचान एक बॉडी से नहीं है। हम सिंधी हैं, पंजाबी हैं, इंडियन हैं, कैनेडियन हैं, अमेरिकन हैं, नीग्रो हैं, काले हैं, पतले हैं, मोटे हैं, आज जवान हैं, कल बूढ़े हैं, कल मिडिल एज के हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। हम एक आत्मा है और भगवान के पार्ट एंड पार्सल हैं, भगवान की अंश हैं। ये कितनी बड़ी पहचान है, और क्या चाहिए हमें। तो ऐसे ही ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, 6th इंस्ट्रक्शन, जो गुरु महाराज ने दी है भानु राय और कुसमी को। क्या बोला है कि देखो तुम्हारे घर में गोपाल हैं, तुम उसको मेरो गोपाल, छोटू से मेरे मदन गोपाल करके सारा दिन उनके साथ रिझाते हो, उनकी सेवा करते हो। तो अब आपके घर में, अब आपकी शादी हो गई है, आप गृहस्थ जीवन में एंटर कर गए हो, आगे आपके बच्चे होने वाले हैं, तो आपके घर में जो भी कुछ हो वो सर्व कारण कारणम, उसके कारण कौन है, ये गोपाल है। सुख दुख सब गोपाल की ही लीला है। मेरे साथ सब बोलिए, इस स्लोगन है हमारा, सर्व कारण कारणम कौन है, गोपाल। तो गोपाल इज सर्व कारण कारणम, सुख दुख सब गोपाल की ही लीला है। ये हमारा स्लोगन है हमारी स्टोरी का। सो यू कैन रिपीट विद मी, क्या है, गोपाल इज सर्व कारण कारणम, सुख दुख सब गोपाल की ही लीला है। ठीक है, तो सब कारण वही है। अब कभी ये नहीं बोलना कि ये जो है मेरे बॉस ने किया, ये मेरे अर्थक्वेक आ गया तो इस वजह से हो गया, क्योंकि सब कारण कारणम वही है। आपका प्रॉफिट हो गया तो ये मत बोलना कि इस बार जो है खेती अच्छी से हुई थी, नहीं। ये सब जो लीला कर रहे हैं, सुख भी आ रहा है, दुख भी आ रहा है, वो सब लीला कौन कर रहे हैं, मेरो गोपाल, जो मेरे गोपाल है।
ठीक है, चलिए आगे बढ़े। मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है हमारे जो भानु राय और कुसमी को, उनके गुरु महाराज से 6th इंस्ट्रक्शन। अब 7th पे जा रहे हैं। 7th में वो कहते हैं कि देखो आपके बच्चे होंगे, बच्चे चाहे कितने भी करो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनको कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटी में इंगेज करो। बचपन से यही मत बोल दो कि जाओ सारा दिन खेलो बाहर लड़कों के साथ। उनको जो भी काम कराओ, जैसे कि नित्यानंद प्रभु करते थे कि बचपन से ही सारे अपने ब्राह्मण बच्चों को इकट्ठा करके वो क्या करते थे, कृष्ण की लीलाएं करते थे, चाहे वो वामन अवतार में हो, राम अवतार में हो, मत्स्य अवतार में हो, कृष्ण के अवतार में हो, वो सारी लीलाओं को इनेक्ट करते थे ड्रामास के फॉर्म में। राइट, सबको याद है नित्यानंद प्रभु की लीला में किया था। तो वो यही कहते हैं कि उनको ड्रामास कराओ बचपन से ही, राम लीला कराओ, कृष्ण लीला कराओ। और हमारे चैतन्य महाप्रभु ने भी स्वयं यही दिखाया कि वो चंदन जो है नंदन आचार्य के घर में और चंद्रशेखर आचार्य के घर में, जो उनकी मौसी मालती के हस्बैंड थे, दोनों के घर में ही ड्रामास परफॉर्म करते हैं। कभी रुक्मणी बनते हैं, कभी लक्ष्मी जी बनते हैं। तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने दिखाया, अपने आचार्य जीवेर सिखाए। ठीक है, कि एज अ भक्त के भाव में जब भगवान भी आते हैं तो यही बताते हैं कि ड्रामास करने से हमारी भक्ति कितनी बढ़ती है। और इस्कॉन में आके तो हम सब वेल ट्रेंड हो ही गए ड्रामास करने में, और नहीं भी है तो हम बहुत जल्दी दोबारा से शुरू करने वाले हैं कि बहुत सारे ड्रामास करें, क्योंकि इसमें हमारी एब्जॉर्प्शन 100% हो जाती है, क्योंकि हमें लगता है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ ड्रामा को अच्छे से करने के लिए। तो बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा ये वे है टू बी कृष्णा कॉन्शियसनेस इन अ प्ले वे मेथड, कि उनको ड्रामास में एंगेज कर दो बचपन से ही। चाहे हमारे नंदीप प्रभु हैं, चाहे हमारे विदित प्रभु हैं, दे आर द बेस्ट एग्जाम्पल्स कि कैसे उन्होंने ग्रो किया। अभी हमारे विदित प्रभु बहुत अच्छे रावण बने थे। ही वॉज द बेस्ट रावण आई हैव एवर सीन, सो वेरी ग्रेसफुल। और हमारे नंदीप प्रभु भी बहुत अच्छे बने थे अभी जो रामलीला वाला ड्रामा हुआ, सो वेरी ब्यूटीफुल। बहुत अच्छा ड्रामा किया हम सब बच्चों ने। खुशबू माता जी की डॉटर चिया ने और साथ में जीतू माता जी की डॉटर ने, दे वर ऑल लुकिंग सो प्रिटी एंड आई वाज सो प्राउड ऑफ देम। तो बहुत सुंदर किया उन्होंने ड्रामास। अभी श्री क्षेत्र परिक्रमा में बहुत अच्छे बना, सबने किया। सो ड्रामास आर द बेस्ट वे। और दूसरा उनको बोला कि अगर गेम भी खिलवाने हैं बच्चों को तो कृष्णा कॉन्शियस गेम्स करो। अगर जैसे रेसलिंग भी करानी है तो कृष्णा कृष्णा करके बोलना है। जैसे आप देखते ही हो, अगर वो कोई भी गेम खेल रहे हो, चाहे हांडी वाला गेम खोल रहे हो, चाहे छुपन छुपाई वाला बोल रहे हो, हर चीज में जैसे हमारे उन्होंने बताया चैतन्य महाप्रभु ने जब क्लेंजिंग ऑफ गुंडीचा टेम्पल कर रहे थे, गुंडीचा मार्जन कर रहे थे, तो उसमें भी उन्होंने यही बोला कि अगर आपको किसी को बुलाना भी है तो कृष्णा कृष्णा हरि हरि करके बुलाना है। कि आपको बर्तन पकड़ाना है या बर्तन देना है, दोनों ही केस में आपको कृष्णा कृष्णा बोलना है, हरि हरि बोलना है, और कोई वर्ड नहीं बोलना है। तो इसी तरह बच्चों को भी अगर गेम भी खेलना है, पकड़म पकड़ाई, तो कृष्णा कृष्णा करके, रेसलिंग भी करना है तो कृष्णा कृष्णा करके जाना है। तो ऐसे ही बच्चों को आदत पड़ जाएगी इन अ प्ले वे मेथड कि उनको कृष्णा कॉन्शियस बनाने के लिए उनको ड्रामा कराओ, उनको गेम्स खिलाओ। ठीक है, तो पहली क्या थी कि जो भी गोपाल है आपके, वो सर्व कारण कारणम है, सुख दुख सब गोपाल की लीला है। ये तो हम पहले ही वर्ष में करते हैं, ईश्वरम परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंदम सर्व कारण कारणम। तो ये तो हमने पहले ही किया हुआ है, लेकिन अब स्वामी जी ने इसको इजी वे में बता दिया कि आपके गोपाल ही सबके चीजों के कारण है। और बच्चे तो कर लो, लेकिन बच्चों को कृष्णा कॉन्शियस बनाने की जिम्मेदारी आपकी ही है। ठीक है, अब उन्होंने कहा कि बच्चों को सिखाओ, टीच योर चिल्ड्रन नेवर टू शाउट, प्रजल्पा नहीं करना। अगर आप रूप गोस्वामी का 3rd वर्स पढ़ोगे नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में, तो जो 6 चीजें उन्होंने बताई हैं जिससे भक्ति का विनाश होता है, अत्याहार, प्रयास च प्रजल्पा, कि प्रजल्पा नहीं करना, शाउट नहीं करना, अपने आप को वाचो वेगम करना है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि ये टंग को स्टॉप करना, जिसका वेग है, जो इंटेंस वेग है, ये बहुत मुश्किल है। तो बच्चों को बोलो कि कभी भी चिल्लाए ना, फालतू
बातें ना करें, सिर्फ कृष्णा कॉन्शियस बातें ही करें, बचपन से उनको ट्रेन करो, ठीक है। ये था हमारा 8th वर्स। अब 2 रह गए बस। लास्ट के 9th क्या था कि अपने बच्चों को बोलो कि सिंपल वैष्णव ड्रेस ही पहने, बहुत ज्यादा फ्लैशी क्लोथ्स नहीं पहनने हैं, फैशन की परेड में उनको मत डालो, बचपन से उनको संस्कार दो कि सिंपल कपड़े ही पहनने हैं। अभी आपने देखा ही सबने कैसे हेलोवीन पार्टी में यूएस में कितना बड़ा जो है डिजास्टर हुआ, देयर वाज सो मच ऑफ मिसहैपनिंग ऑफ हैपेंड एंड देयर वाज सो मेनी डेथ्स व्हिच हैपेंड। तो हम लोगों को इन चीजों में नहीं पड़ना है। हम लोग जैसे वैष्णव हैं, आप सबको पता है कि वी वियर नीट एंड वेरी सिंपल क्लोथ्स एंड वी वियर तिलक, वी वियर कंठी, यही हमारे ज्वेल्स हैं। तो ऐसे ही बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए गोपी ड्रेस और बच्चों के लड़कों के लिए धोती एंड कुर्ता। तो ये ही सिंपल क्लोथ्स पहनने की उनको ट्रेनिंग दो, राइट। और लास्ट उनको बोला कि ठीक है, आप लोग सब घर में कृष्ण प्रसाद बनाते हो, सिंपल कृष्ण प्रसाद बनाते हो, लेकिन बच्चों को सिखाइए कि ऑलवेज शेयर देयर फूड एंड ईट वेरी सिंपल फूड, कि कृष्ण प्रसाद खाते हो पर उसको शेयरिंग करना सीखो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि वही कल्चर सिखा रहे हैं जो प्रभुपाद ने हमें सिखाया। जो प्रभुपाद ने हमें 1965 में जब इस्कॉन सोसाइटी बनाई, तो प्रभुपाद ने कैसे शुरू किया? बाय किचन कल्चर, कि प्रभुपाद ने प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन किया, कि भगवत गीता क्लास करते थे, कीर्तन करते थे, क्लास करते थे और ढेर सारा प्रसाद बनाते थे, जिसमें से फेवरेट आइटम कौन सी थी सब फॉरनर्स की? कौन बताएगा सबसे फेवरेट आइटम? इस्कॉन बुलेट। यस, नुपुर माता जी की जय। रसगुल्ला के प्रभुपाद ग्लास जार को भर देते थे विथ इस्कॉन बुलेट्स, और सब लोग उस जो बॉल्स को बोलते थे कि शुगर में डिप बॉल्स हैं, उसको खाने के लिए सब लोग आया करते थे। तो यही किचन कल्चर जो है प्रभुपाद ने जो किया, प्रसादम कल्चर, कि प्रभुपाद की उस दिन कोट भी आई थी कि कैन वी इमेजिन आवर इस्कॉन मूवमेंट विदाउट प्रसाद? हु कैन डू दिस? आप सोच सकते हो इस्कॉन प्रोग्राम्स विदाउट एनी प्रसाद? कैन यू इमेजिन? ठीक है, बहुत सारा कीर्तन किया आपने, सुबह से रात तक नाच नाच के कीर्तन किया, नाचो गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन, और उसके बाद क्लास भी बहुत अच्छी हुई, एंड यू गो बैक होम विदाउट एनी प्रसाद। इज इट पॉसिबल? कैन यू इमेजिन गोवर्धन फीस्ट, जन्माष्टमी फीस्ट और राधाष्टमी फीस्ट और कार्तिक फीस्ट और एनी लेक्चर कि उसके बाद प्रसाद ही ना हो, कोई प्रसाद ना हो? नो, वी कैन नॉट इमेजिन इस्कॉन। ये प्रभुपाद की मर्जी है कि हमें सनातन मंदिर में छोटा छोटा बूंदी दे देते थे, छोटा छोटा बताशा दे देते थे, हो गया प्रसाद। और यहाँ पर इतना ढेर सारा प्रसाद, सो मच, दाल चावल रोटी सब्जी, साथ में स्वीट डिशेस, सैलेड, पकोड़ा, कचौड़ी, सो मच, है ना। तो यहाँ पर उन्होंने बोला कि ठीक है, शेयरिंग करो, यानी कि प्रसाद वितरण सिखाया, ठीक है, कि बच्चे इसी तरह से सीखेंगे प्रसाद वितरण। जैसे कि हमारे चैतन्य महाप्रभु करते थे कि जब वो रोआ करते थे बचपन में कि सब लोग लेडीज गाएंगे हरे कृष्ण महामंत्र तभी चुप हो जाएंगे, और जब वो डांस करा करते थे बीच में, तो क्या करते थे, बीच में से भाग के बाहर जाया करते थे और आसपास जो भी केले वाला, संदेश वाला या कोई भी मिठाई वाला होते थे, उनसे फटाफट मांग के लाया करते थे और प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करा करते थे कीर्तन करने के बाद। तो यही कल्चर जो है स्वामी जी सिखा रहे हैं इन गृहस्थास को, भानु राय और कुसमी को। सो लेट अस रिवाइज द लास्ट 5 इंस्ट्रक्शंस। किसको याद है? तो जल्दी से मुझे बताओ किसको याद है? 5 रीनू माता जी, हेलो, अच्छा ओके, मधुलाल लीला माता जी बताएंगी। यस, बताओ। हरे कृष्णा, थैंक यू माता जी, दंडवत प्रणाम। सिक्स था कि जो भी कुछ भी हैपनिंग होती है तो हमें ये सोचना है कि सर्व कारण कारणम गोपाल है, जो सुख दुख सब जो है गोपाल की इच्छा से होता है, उनकी ही लीला है, भानु राय और उनकी ही लीला है। महाराज ने बोला, अभी हम अपनी लाइफ में नहीं हाँ। लाएंगे, अभी इनको बोला है सिर्फ, ठीक है। हाँ, हमें नहीं बोला। हाँ,
लेकिन उन्होंने भानुराज जी को बोला कि आप हम्म। जो है अपने बच्चों को, जो आपके बच्चे हैं उनको आप अपने कृष्ण कॉन्शियसनेस एक्टिविटी में इंगेज करिए, उनको Yes. कैसे ड्रामास करवाइए, उनको जो है कृष्ण कॉन्शियसनेस गेम खेलना है, ऐसे Yes. करके उनको इंगेज करिए। फिर उन्होंने Yes. बोला कि आप अपने बच्चों को हमेशा ये करिए कि वो कभी भी शाउट ना करें, पजलपा नहीं करें, हमेशा Yes. कुछ भी बोले तो कृष्ण कॉन्शियसनेस बातें ही बोलें। फिर उन्होंने Yes. बताया है कि आप अपने बच्चों को टीच करेंगे कि कैसे वो सिंपल क्लोथ पहने, और Yes. और उसके बाद उन्होंने 10वां बताया कि अपने बच्चों को आप जो है सिंपल फूड खाना सिखाएं और शेयर करके सिखाएं, जो कि फूड को, प्रसाद को आप डिस्ट्रीब्यूट करके सब में शेयर करके खाएं और सिंपल प्रसाद खाएं। यस, थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। जिसका मिस भी हो गया तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि स्वामी जी ने 10 इंस्ट्रक्शन दी कि पहले हमेशा हरे कृष्ण महामंत्र करो, सोते बैठते कभी भी किसी भी, उन्होंने कोई कहा कि यहाँ पे कोई नियम नहीं है कि सूतक है पातक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टांसेस हरे कृष्ण महामंत्र कभी भी जप नहीं रुकना चाहिए। सततम कीर्तयन्तो मां, भगवत गीता 9.14, राइट। फिर तुलसी की वर्शिप करनी है, भागवतम पढ़नी है, कृष्ण प्रसाद पाना है, सिंपल वैष्णव सेवा करनी है, और गोपाल ही सर्व कारण कारणम है। जो आपकी घर की डीटी है वो ही सब लीला कर रहे हैं, आपके घर में सुख हो रहा है दुख हो रहा है सब वो ही कारण है, किसी को ब्लेम नहीं करना है, ठीक है। और बच्चे होंगे उनको ड्रामा कराओ, उनको कृष्णा कॉन्शियस गेम्स कराओ, उनको सिंपल कपड़े पहनने के लिए बोलो, उनको बोलो चिल्लाए नहीं, प्रजल्पा नहीं करें, और जो भी है प्रसाद का वितरण करें, ठीक है। सबको क्लियर है 10 इंस्ट्रक्शंस? इज इट क्लियर टू एवरीबडी? सब Yes, बोल Mataji. सकते हो, कोई टैक्स Yes, नहीं है। Mataji. Yes, Mataji. Yes, Mataji. Yes, Mataji. जी माता जी। Okay. यस Okay, माता fine. जी। ठीक है, चलिए तो वी मूव फॉरवर्ड इन आवर स्टोरी जल्दी से। अब भानु राय और कुसमी ने, क्योंकि डिवोटीज थे, गुरु महाराज ने कहा तो बहुत ध्यान से, जैसे कि आप बताते ही हैं भगवत गीता में कि अपने गुरु के इंस्ट्रक्शंस को अपने हृदय में धारण करके उन्होंने, गुरु मुख चित्ते वाक्या, कि उन्होंने अपने हृदय में धारण कर लिया कि 10 इंस्ट्रक्शंस को, उसमें से ये नहीं सोचा कि मैं ये वाला इंस्ट्रक्शन अपने बच्चों को क्यों सिखाऊं कुसमी ने, कि बच्चे चिल्लाएंगे तो है ही, लड़ेंगे तो है ही, उस टाइम पे तो ना कोई इंटरनेट था कि बच्चों को मैं फोन दे के बिठा दूं। उन्होंने अपने इंस्ट्रक्शंस को हृदय में धारण किया कि यही हमारा जीवन है, और उनको गुरु कृपा से, क्योंकि कृष्ण कृपा से गुरु मिलते हैं, गुरु की कृपा से कृष्ण मिलते हैं, ये आपस में एक चेन है इंटरलिंक गुरु और कृष्ण की। तो भानु राय और गुरु कुसमी के, गुरु और कृष्ण की कृपा, दोनों कृपा से उनको 3 बच्चे होते हैं। पहली होती है उनकी बेटी जिसका नाम होता है लक्ष्मी, फिर उनका एक बेटा होता है प्रताप राय, और फिर एक छोटी बेटी होती है माधवी, ठीक है। 3 बच्चे हुए, लक्ष्मी, प्रताप राय और माधवी, ठीक है। सबको क्लियर है? ओके। Yes, अब आगे चलते हैं। अब क्योंकि उन्होंने गुरु के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया था, इतनी स्ट्रिक्ट उनको कृष्णा कॉन्शियस अपब्रिंगिंग करी, आपको बताया ही कि उनको ना तो चाहे कितने बड़े लैंडलॉर्ड थे, बच्चों ने सिंपल कपड़े पहने, उन्होंने पूरा वैष्णव कल्चर में अपने घर को एक वैकुंठा बना दिया। इसी वजह से जो है क्या हुआ कि उनकी अपब्रिंगिंग की वजह से जो तीनों बच्चे हैं तीनों ही अच्छे भक्त बने। लेकिन प्रताप राय एक्सेप्शनली प्योर डिवोटी बने, महाभागवत बने, कि वो रीडिंग में एक्सपर्ट हो गए, क्योंकि कुछ बच्चों का नेचुरल जो है इनबॉर्न क्वालिटीज भी होती है कि कई लोग एक्सेप्शनली एक्सेल करते हैं, कुछ बच्चे कीर्तन में एक्सेल करते हैं, कुछ बच्चे पोएम रेसिटेशन में, वर्स रेसिटेशन में करते हैं, कुछ बच्चे डीटी को श्रृंगार करने में, डीटी वर्शिप में एक्सेल करते हैं। तो कुछ लोग और भी मंदिर की सेवाएं हैं, चाहे वो डोनेशंस कलेक्ट करना हो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना हो। लेकिन प्रताप राय उस टाइम पर श्रीमद् भागवतम को पढ़ने में एक्सेल कर गए, और अपने डीटी, जो गोपाल डीटी घर में थे, उनको बहुत प्रेम था अपने गोपाल डीटी से, और हरे कृष्ण महामंत्र का चैंटिंग वो हमेशा सततम कीर्तयन्तो माम की नित्य करते रहते थे, कभी नहीं छोड़ते थे। एक छोटे बच्चे के लिए इमेजिन करिए कि वो हमेशा हरे कृष्ण महामंत्र करें, और गोपाल डीटी से प्रेम था उनको बहुत,
जैसे कि हम भी देखते हैं कि हमारे आचार्यों में भी कि जो मुकुंद दास के बेटे थे रघुनंदन ठाकुर को कितना प्रेम था अपनी जो है डीटी से, जिनकी वजह से हम सबको लड्डू गोपाल मिले, कि वो कितने प्रेम से खिलाते हैं कि भगवान स्वयं अपने जो गोपीनाथ उनके घर में डीटी थे वो स्वयं जो है एक लड्डू गोपाल की फॉर्म में आके लड्डू खाते हैं। जब उनके पिता उनको देख लेते हैं तो उसी में वो स्टैचू बन जाते हैं और इसी वजह से हमें लड्डू गोपाल मिल जाते हैं। तो कुछ बच्चे जो होता है नेचुरली बहुत अपने डीटी से अटैच्ड होते हैं और ये पेरेंट्स का ही उसमें जो होता है मेजर रोल होता है कि अपने बच्चों को किस तरह, एक इंक्लिनेशन तो नेचुरल होता है पर उसको और ज्यादा नर्चर करना, नरिश करते हैं पेरेंट्स। जब ऐसे पेरेंट्स हो भानु राय और कुसमी जैसे, कि अपने बच्चे के इस पेरेंट्स को प्रगाढ़ कर दिया कि गोपाल डीटी से बच्चा बहुत अटैच हो गया। ठीक है, चलिए। तो अब प्रताप राय को जैसे हमने बताया कि गोपाल से बहुत प्रेम था कि छोटे से, अभी प्रताप राय अभी पैदा ही हुए हैं, 1 साल का बच्चा ही, जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे जो प्रभुपाद हैं, जब उनके पेरेंट्स ने उनको राधा गोविंद डीटी, पर्सनल डीटी ला के दे दिए, तो उनकी छोटी बहन और वो हाँ कितना प्रेम करा करते थे कि सारा दिन वो भगवान के लिए ही, अपने डीटीज के लिए ही सब कुछ करा करते थे। उनको तुलसी ऑफर करना, फ्लावर ऑफर करना, भोग ऑफर करना, और यहाँ तक कि जब वो काइट भी फ्लाई करा करते थे तो क्या बोलते थे, किसको याद है? सब लोग पढ़ रहे हैं प्रभुपाद लीलामृत, रेणु माता जी पढ़ा रही हैं, बताइए कि जब उनकी काइट भी अगर फ्लाई करनी होती थी तो छोटे से अभय चरण और उनकी सिस्टर, उसका नाम वो क्या बोलते थे उसको, उनको, कि हमारी काइट को क्या करना? यस, पापारनी माता जी। हरे कृष्ण माता दी, यस माता दी, क्लियर राधा कृष्ण, प्लीज हमारी काइट को उड़ा दो, प्लीज मेक अस, मेक आवर काइट फ्लाई। यस, उनकी सिस्टर का नाम क्या था? भवतारिणी। भवतारिणी। हाँ जी। रेणु माता जी ठीक बोल रहे हैं, आप पढ़ा रहे हो यस लीलामृत? माता जी, यस माता जी, मैं नहीं पढ़ा रही, हरी बोल। प्लीज प्लीज प्रभुपाद पढ़ा रहे हैं आपके थ्रू, यस राइट? यस प्रभुपाद पढ़ा रही, यस माता जी, यस ऑल चलिए, तो ये देखिए ऐसे ही प्रताप राय करते थे कि वो अपने मेरो गोपाल, जो उनके घर में आप देख सकते हो कितनी सुंदर है उनके गोपाल, तो उनके लिए पूरे, उनकी इतने बड़े उनका आंगन था, उनके पास इतने सारे गार्डन से, खुद प्लक करके तुलसी लाना, खुद प्लक करके फ्लावर्स लाना, जैसे कि अम्बरीश महाराज करते थे। कितने सारे सर्वेंट्स होने के बाद भी अपने गोपाल की, वो डीटी की वर्शिप खुद किया करते थे। सबको पता है, हमने करा था अम्बरीश महाराज और उनकी 3rd क्वीन की स्टोरी, सबसे छोटी क्वीन, कि कैसे वो अपनी क्वींस को भी अलग महलों में रखते थे कि मेरे डीटी की सब सेवा मैं करूंगा। तो उनके लिए गिफ्ट्स भी लाया करते थे, राइट? और भोग भी जो मम्मा उनको बना के देती थी, तो भोग भी खुद ही ऑफर करते थे, राइट? तो इस वजह से उनका और प्रेम गोपाल से बढ़ता गया, क्योंकि गोपाल से उनका रेसिप्रोकेशन होने लग गया छोटे से बच्चे का। ठीक है, चलिए, तो अब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। हम सब ये भजन गाएंगे, हम सबको पता ही है, जो प्रताप राय गाते थे अपने गोपाल के लिए। ठीक है, तभी स्टोरी में आनंद आएगा जब हम प्रताप राय की बेस से सीखेंगे कि प्रताप राय एक छोटे से बच्चे हैं, 1-2 साल के, उनको कितना प्रेम है अपने गोपाल से। ठीक है, तो आप भी मेरे साथ गा सकते हैं। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे बाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे बाल, छोटे छोटे गए हमारा ने आप लोग माइक बंद आगे गैया पीछे माइक पीछे बंद करके गाइए मेरे पीछे, बट बी विद मी, ओके? ठीक है, चलिए। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे बाल, छोटू सो मेरो मदन गोपाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, बीच में मेरो मदन गोपाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटू सो मेरो मदन गोपाल, कारी कारी गैया गोरे गोरे ग्वाल, कारी कारी गैया गोरे गोरे ग्वाल, श्याम वरन मेरो मदन गोपाल, श्याम वरन मेरो मदन गोपाल, छोटी
छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटू सो मेरो मदन गोपाल। चलिए एक और 3 पैराग्राफ्स और हैं। घास खाए गैया दूध पीवे ग्वाल, घास खाए गैया दूध पीवे ग्वाल, माखन खावे मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटू सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी लकुटी छोटे छोटे हाथ, बंसी बजावे मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटू सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी सखिया मधुबन बाग, रास रचावे मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटू सो मेरो मदन गोपाल। एक्चुअली बहुत प्यारा भजन है, हमें बहुत टाइम लेके गाना चाहिए, पर बिकॉज वी आर टाइम कंस्ट्रेंट्स आप लोग अपने गोपाल डीटी के लिए जरूर गाना घर में डेली। ओके चलिए, और प्रताप राय को याद करना और उनके गोल्डन इंस्ट्रक्शंस को, ठीक है। चलिए सो वी मूव फॉरवर्ड। अब जो है क्योंकि उस टाइम पर चाइल्ड मैरिज होती थी, वेस्ट बंगाल का छोटा सा गांव है और हम 500 साल पहले की बात कर रहे हैं जब हमारे चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। तो सबसे पहले लक्ष्मी की शादी होती है, चाइल्ड मैरिज होते हैं। छोटी सी लक्ष्मी होती है अभी 9-10 साल की, तो उनकी वल्लभ नाम के एक अलग गांव के बहुत बड़े लैंडलॉर्ड होते हैं और वो भी बहुत ही अच्छे डिवोटी होते हैं, उनसे उनकी शादी हो जाती है। तो लक्ष्मी अपने घर चली गई और जो प्रताप राय हैं उनकी भी शादी हो जाती है। वो 13 साल के होते हैं और उनकी जो गुड वाइफ है, बहुत जिसे कहते हैं सद्गुणी, जो उनकी वाइफ आती है मालती, वो सिर्फ 9 साल की एक छोटी सी बच्ची है। प्रताप राय 13 साल के हैं, मालती अभी सिर्फ 9 साल की है। तो बाल विवाह करते थे तो इनकी शादी हो जाती है। और इसी तरह माधवी की भी शादी हो जाती है, पर क्योंकि उनके कैरेक्टर का भी जरूरत नहीं है तो उनके हस्बैंड उनकी शादी के बारे में हम डिटेल में नहीं कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट है अभी प्रताप राय की वाइफ है मालती और लक्ष्मी के हस्बैंड है वल्लभ, ठीक है। ओके सो आर यू विद मी? सब लोग भजन करते हुए सो तो नहीं गए? ओके सो कौन बताएगा? जीतू माता जी आप बताओगे कि हमारे प्रताप राय की शादी कौन से उम्र में हुई? जीतू माता। ओके भारती माता जी आप बताओगे कि 13 साल की उम्र में। ओके 13 साल की उम्र में, यस। और कौन बताएगा कि उनकी वाइफ का नाम क्या था? यस माता जी मैं बताऊं? बताओ। मालती माता जी, उसका नाम मालती था, वो 9 साल की थी। यस, छोटी सी बच्चों की शादी हो रही है, पर अभी अब इनकी लाइफ में आगे देखेंगे क्या होता है, ठीक है। चलिए तो अब जो है बहुत साल हो गए, सबका विवाह भी हो गया, सब अपने घर में बिजी हैं, जैसे गृहस्थाश्रम में होते हैं, उनका अब बड़े हो रहे हैं। तो अब प्रताप राय जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, जैसे जैसे साल बीत रहे हैं, तो प्रताप राय हमको बताया है कि बचपन से ही उनके महाभागवत के लक्षण थे। तो प्रताप राय अपनी साधना और बढ़ा दी। ये नहीं हुआ गृहस्थ जीवन में जाने के बाद वो बहुत सॉरी वो इंटेंगल हो गए, ऐसा नहीं हुआ वो, बल्कि उन्होंने अपनी साधना को और बढ़ाया और बहुत और भी ज्यादा शुद्ध भक्त बन गए। और अब जो है उनकी उम्र हो गई 23 साल और उनकी जो वाइफ है वो हो गई 19 ईयर्स की, 10 साल हो गए, ठीक है। तो अब जो है मालती जो है वो भी उस टाइम पे पहले तो बच्ची थी, पर क्योंकि उनके घर में इतना कृष्णा कॉन्शियस एटमॉस्फेयर था, पूरा उनको भानु राय और उसमें से अपने सास ससुर से बहुत कुछ सीखने को मिला, तो वो भी बहुत ही अच्छी डिवोटी बनी। और आप सबको पता है जो एक वैष्णवी वाइफ होती है, शी ऑलवेज फॉलो और हस्बैंड्स। हमने कितनी सारी स्टोरीज करी हैं, जैसे हमने सती की स्टोरी करी है, हमने सीता मैया की स्टोरी करी है,
लक्ष्मी प्रिया विष्णु प्रिया की है, जानमा माता वसुधा माता जी की करी है कि किस प्रकार एक वैष्णवी वाइफ ऑलवेज फॉलोज हर हस्बैंड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि गृहस्थास होने में भी ये नहीं है, जिस प्रभुपाद ने हमें बताया है, सिखाया है कि आइडियल वाइफ वही है जो अपने हस्बैंड को फॉलो करती है। और इसीलिए क्योंकि उनका बाय गुड फॉर्च्यून कि उनको प्रताप राय जैसे महाभागवत हस्बैंड में मिले, तो इसीलिए हस्बैंड के फॉर्म में, तो अपने हस्बैंड एक महान वैष्णव को सर्व करने से वो भी जो है बहुत ही अच्छी डिवोटी बन गई। ठीक है, सबको क्लियर है? ओके, तो अब जो है आपको सबको पता है कि हमेशा जो हमारी लाइफ है, इट्स नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, इट इज बेड ऑफ रोजेस अलोंग विथ थॉर्न्स। कि रंग में भंग तो होना ही है। ये मटेरियल वर्ल्ड में हमेशा सुख सुख नहीं चलेगा, हमेशा केवल आनंद कंद नहीं होगा। ये सिर्फ कृष्णा कॉन्शियसनेस ही केवल आनंद कंद है। बाकी मटेरियल वर्ल्ड प्रभुपाद ने क्या बोला या भगवत गीता में क्या बताया है, कौन सा आलय है, कौन बताएगा? कौन सा आलय है? दुखों का घर है। तो अब दुख तो आने ही है, अब रंग में भंग तो होना ही है। तो अब क्या होता है कि अब भानु राय बूढ़े हो गए हैं, तो उनकी बहुत ही नेचुरल जो डेथ होती है कि बुढ़ापे के बाद जन्म मृत्यु जरा व्याधि, तो दुख दोष अनुदोषणम, कि मृत्यु तो आनी है, तो इसीलिए उनकी मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु हो जाती है तो आपको बताया था कि उनकी सोसाइटी में बहुत ही बड़ा स्टेटस था। ही वाज द लैंडलॉर्ड ऑफ वेस्ट बंगाल का विलेज। ही वाज वेरी रिस्पेक्टेबल, ही हैड लॉट ऑफ वेल्थ, पीपल यूज्ड टू कम टू हिम, टेक हिज सजेशंस फॉर एवरी प्रॉब्लम्स। तो अब जो है उनके सर्वेंट ने सोचा कि इतने बड़े जमींदार की डेथ हुई है तो रुदाली इसको बुलाना चाहिए। वहां पे उस टाइम पे ट्रेंड था कि कोई भी बहुत बड़ी पर्सनालिटी हो तो आपको ऐसे विडोज जो पता ही है बुलाया करते हैं विलेजेस में, कि दे यूज टू बीट देयर चेस्ट, क्राई लाउडली, लोगों को दिखाने के लिए कि देखो कितना बड़ा व्यक्ति जो है चला गया है। तो यही ट्रेंड की वजह से सर्वेंट्स बुला लेते हैं। तो अब प्रताप राय को ये बहुत गुस्सा आता है कि यहाँ पर मेरा घर तो गोलोक वृंदावन है, कि यहाँ पर हमेशा भगवान का वर्शिप चलती है, मेरा कीर्तन चलता है, मैं जप करता हूँ परमानेंट, और साथ में हमेशा कृष्णा कॉन्शियस एटमॉस्फेयर है। तो ये रुदालीज आकर मेरे अगर फादर का तिरोभाव हो गया है तो ऐसे बिहेव क्यों कर रही हैं? और फिर वो उसी टाइम सबको स्टॉप कर देती है, गुस्सा आ जाता है, वो कहते हैं कि स्टॉप दिस क्राइम, स्टॉप बीटिंग योर चेस्ट। कुछ भी इनऑस्पिशियस अशुभ नहीं हुआ, क्योंकि कृष्ण भक्ति है ही शुभदा। जहां कृष्ण भक्ति होती है वो शुभदा प्रदान करती है। तो मेरा जो फादर है वो अपने गुरु के फॉलोअर थे। He was a strict disciple, he was a very strict follower of his guru. वो गुरु प्रिय जन थे और अपने गोपाल के लिए बहुत प्रिय थे। उनको गोपाल बहुत प्रिय थे, गोपाल उनको बहुत प्रिय थे। तो वो गोपाल प्रिय जन और गुरु प्रिय जन थे। तो इसीलिए जब भी कोई वैष्णव जाते हैं तो कहते हैं कि वैष्णव का कभी भी जो है तिरोभाव नहीं होता, उनका डिसअपियरेंस नहीं होता, क्योंकि वो चाहे यहाँ पे रह के भगवान की सेवा करें या भगवान के साथ नित्य लीला में जाके, वो हमेशा भगवान की सेवा में ही रहते हैं। तो इसीलिए हम उनके आविर्भाव और तिरोभाव दोनों को ही सेलिब्रेट करते हैं। तो इसीलिए आप रोइए मत, बल्कि जो हमारा वैष्णव कल्चर है कि तिरोभाव भी हम कैसे मनाते हैं इस्कॉन में, आप बताइए। सभी अपने वैष्णव आचार्यों के आविर्भाव तिरोभाव को कैसे सेलिब्रेट करते हैं? कौन बताएगा? वंदना माता जी, कैसे करते हैं सेलिब्रेट वैष्णव आचार्यों के आविर्भाव तिरोभाव को? माता जी एक फेस्टिवल की तरह ही सेलिब्रेट करते हैं। हम लोग क्या करते हैं इस्कॉन में जाके टेम्पल में? माता जी उनको ऑफरिंग देते हैं और यस, पुष्पांजलि देते हैं। यस, हम लोग उनके लिए वैष्णव ग्लोरीफाई करते हैं, उनको करते हैं, उनका ग्लोरिफिकेशन करते हैं और कथा करते हैं, और उसके बाद फीस्टिंग करते हैं, चैंटिंग, डांसिंग एंड फीस्टिंग। दिस इज द प्रोसेस व्हिच प्रभुपाद एंड आवर आचार्यस चैतन्य महाप्रभु हैज गिवन अस। तो वही करिए। और वो बार बार सबको बोलते हैं कि गोपाल, जो हमारा 6th इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन थी गुरु महाराज की, ये गोपाल इज द कारण ऑफ ऑल गुड बैड व्हाटएवर इज हैपनिंग। हम क्यों जो है उनके लिए रोएं?
क्योंकि सब कारण तो गोपाल कर रहे हैं, तो हमें रोने की जरूरत क्या है। इसीलिए वो सबको मना कर देते हैं, सबको ये गोल्डन रूल याद दिलाते हैं और सेलिब्रेशन करते हैं उनके घर में कि उसी तरह ही सब भक्तों को बुलाते हैं, जो कहते हैं उनके स्वामी जी ने कहा था कि इनवाइट, फिफ्थ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, रेगुलरली इनवाइट वैष्णव्स एट होम एंड सर्व देम। कीर्तन करा, कथा हुई, उसके बाद प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, फीस्ट हुई। ठीक है, तो ये उनके पिता का तिरोभाव ऐसे हुआ। अब कुछ साल बीतते हैं तो माता का देहांत हो जाता है। अब माता का देहांत हो जाता है तो इस बार किसी भी सर्वेंट ने रुदालीस को नहीं बुलाया, उन्होंने वैसे ही किया कि कुसमी का, उनको सबको पता था कि यहाँ पर जो है वैष्णव कल्चर है, और सबने वैसे ही उसको ऑर्गेनाइज किया कि उनकी सास का देहांत हो गया, तो कुसमी ने वैसे ही बहुत शांति से सब कुछ अरेंज कर दिया, सारे वैष्णवों को बुलाया, सब महाराज आए, सबने बहुत अच्छा एक्सटैटिक, बहुत ही टमल्टियस कीर्तन हुआ, और फिर उसके बाद जो है गुरु महाराज ने वहां पे कथा करी, और फिर बहुत ही अच्छा सुंदर भगवान को भोग लगा के गोपाल को उनका जो प्रसाद था पहले सबसे पहले दिया गया सीनियर डिवोटीज को, गुरु महाराज को, और फिर जो है सारे बाकी डिवोटीज में प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, फीस्ट हुआ। ठीक है, चलिए, तो अब ये लाइफ चल रही है ऐसे ही। प्रताप राय अब बन जाते हैं, अपनी फादर की पोजीशन ले लेते हैं, क्योंकि ये मटेरियल वर्ल्ड का भगवान ने कंस्ट्रक्शन किया है कि कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। आप सबने बोला कि ये सब दुखालय है, आप सबने बोला ना, यहाँ पर हम सबको इस बात का फिलॉसफी का तो पूरा पता है। अब कैसे उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करना है ये सीखेंगे अपनी स्टोरीज के थ्रू, कि कैसे दुखालय है और अशाश्वतम है, यानी कि टेम्पररी है। जो पोजीशन उनके फादर ने एंजॉय करी 70 साल तक कि वो लैंडलॉर्ड रहे और उनको बहुत ही रिस्पेक्टेबल पोजीशन थी, पूरा गांव उनको नतमस्तक होता था, आज वही पोजीशन उनके बेटे को मिल गई और वैसे ही वो कारवां चलता रहा। ठीक है, अब प्रताप राय और मालती जो है कुछ सालों बाद उनका गृहस्थ जीवन शुरू होता है। उनके घर में एक बच्चे का आगमन होता है। दे हैड अ वेरी ब्यूटीफुल, आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर पिक्चर लगाई है प्रियंका माता जी, ऑल ग्लोरीज टू यू, वेरी क्यूट चबी चाइल्ड। दे हैड अ सन नेम, क्या नाम था? सब लोग पढ़ रहे हो स्लाइड्स की, सो रहे हो? कौन बताएगा क्या नाम है बच्चे का? दीन बंधु। Who is the friend of all, जो सबका फ्रेंड है, जो हम कृष्ण को बोलते हैं कि दीननाथ, प्राण दीन बंधु, प्राणनाथ, मेरे प्राण धन, मेरे स्वामी, तो वो सबके जो सबके फ्रेंड ऑफ ऑल है, वो उनका बच्चा होता है। बहुत सुंदर उसका नाम भी वो रखते हैं कि इज द फ्रेंड ऑफ ऑल डिवोटीज, इज दीन बंधु। ठीक है, अब जो है दीन बंधु से आने में घर में रौनक हो जाती है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि भगवान की ये मटेरियल वर्ल्ड की कंस्ट्रक्शन ही है कि अगर हम सुख देते रहेंगे तो हम सब कंफर्ट जोन में चले जाएंगे। तो भगवान बीच बीच में हमें कांटे, हमें चाकू छुरियां चुबाते रहते हैं कि ये दुखालय है, ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हें यहाँ से शुद्ध होकर मेरे पास वापस आना है। तो वही रंग में भंग हो रहा है। अब 9 साल का दीन बंधु है, एक ही बच्चा है, अभी तक और बच्चा संतान नहीं हुई, और प्रताप राय और मालती की लाइफ में भूकंप आ गया है। इट इज अ वेरी वेरी ट्रेजिक सिचुएशन कि उनके घर में दुख कैसा है, कितना बड़ा दुख का पहाड़ टूटा है कि उनकी 9 साल के छोटे बच्चे को आज से 500 साल पहले ब्लड कैंसर हो गया। And you all know it was such a deadly disease 500 years back, अभी भी है, तो पहले तो कोई उसका ट्रीटमेंट था ही नहीं। तो वही होता है कि बच्चे को छोटे से गांव में है, he was vomiting blood, ल्यूकीमिया जिसे कहते हैं, and he was getting weak and weak, anemic, he can't eat anything, he cannot drink anything, he cannot play with children, he is bedridden। तो ये सिचुएशन है अभी हमारे भानु राय और कुसमी की। ठीक है, तो अभी तक बताओगे कौन कौन से 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं भानु राय और कुसमी के लाइफ में? कौन बताएगा? विद्या माता जी आप बताओ। विद्या माता जी जल्दी करो। हरे कृष्ण माता जी, आवाज आ रही है? यस यस, वी कैन हियर यू। यस, माता वेलकम जी, टू सबसे पहले तो प्रताप रुद्र के में जीवन में सबसे पहले तो उनकी वाइफ आई,
उसके बाद उनके पिताजी और माताजी का देहांत हो गया, जो तिरोभाव के इससे हम मनाते हैं बहुत ग्लोरियस तरीके से। और अब दीनबंधु जो उनके बेटे हुए हैं, वो उनकी तबीयत खराब हो गई है, जो ब्लड कैंसर से हैं, मगर यस, फिर एंड भी वो ही धीरज धरे हुए हैं। यस, बिल्कुल ठीक। अभी तक क्या हुआ है कि ठीक है, उनकी शादी हुई, वो तो अच्छा इवेंट था। अब जो ट्रेजिक इवेंट्स हुए, पहले उनके फादर की डेथ हुई, उनकी मदर की डेथ हुई, और अब जो है उनका बेटा हुआ। तो 9 साल का जब बच्चा हुआ तो क्या हुआ, 9 साल तक तो सब बहुत खुशियां देखी उन्होंने, ठीक है। 9 साल का जब बच्चा हुआ तो उसको कैंसर हो गया है, राइट। चलिए, तो हम आगे चल रहे हैं। अब ये लास्ट इवेंट है, इसके बाद हम लोग, मैंने बताया था, जो छोटी सी क्लास करेंगे। तो अब जो पेरेंट्स है प्रताप राय और मालती, अब उनके लिए टेस्टिंग सिचुएशन है, पर उन्होंने पूरा जीवन अपने पेरेंट्स से ट्रेनिंग ली है, भानु रॉय और कुसमी से, एक कृष्णा कॉन्शियस एटमॉस्फेयर में कैसे जो है वो ट्रेन हुए हैं। तो इसीलिए वो अपने बच्चे को इस हालत में देख के भी जो है छाती पीट पीट कर रो नहीं रहे हैं, उसको मंदिरों में नहीं ले जा रहे हैं, बल्कि बहुत शांत होकर, क्योंकि जो एक भक्त होता है उसमें धैर्य होता है, पेशेंस होता है, सहिष्णुता होती है, एक टॉलरेंस होती है, तरोरपी सहिष्णुता, यानी पेड़ की तरह सहने की शक्ति होती है। तो वो बहुत ही टॉलरेट करते हुए, बहुत सहिष्णुता से, सहजता से वो क्या करते हैं बच्चे के साथ। क्योंकि मैंने बताया था, प्रताप राय सततम कीर्तयन्तो माम, हमेशा हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते थे। तो इस टाइम पर, इस मुश्किल टाइम पर भी उन्होंने अपना जप को नहीं छोड़ा। सारा समय, दिन हो रात हो, वो अपने बच्चे के बेड साइड पर, उस टाइम पे कोई चैंटर नहीं था कि प्रभुपाद का चैंटर लगा दिया आईसीयू में और हम सब बाहर बैठे हैं। अपने बच्चे के पास बैठकर दोनों माता पिता जप करा करते थे। उनको भी, बच्चे को भी, कितनी चाहे उसकी हालत खराब थी, बेहोश हो जाता था बच्चा, क्योंकि एनीमिक, ही वाज वॉमिटिंग ब्लड, और कोई ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, वो घर में ही है। तो उसके बावजूद भी बच्चे की जब हीमोग्लोबिन 2 हो गया, 1 हो गया, वो बार बार ड्राउजीनेस में रहता था, बेहोशी की हालत में भी रहता था, तब भी उसको उठा के बोलते थे कि कृष्णा कृष्णा बोलो। और जब उसकी आंख भी खुलती थी तो उसके मुंह में सिर्फ चरणामृत डाला करते थे। और बार बार उसकी मदर जो थी, रोते हुए भी उनको हमेशा अपने पास बैठे हुए, वो हमेशा उनको एनकरेज करती थी कि ध्रुव महाराज की डिटर्मिनेशन, ध्रुव का मतलब ये है जो डिटरमाइंड हो, कि कितने वो, उनका प्रगाढ़ डिटर्मिनेशन था, दृढ़ निश्चय था कि मुझे भगवान को 6 महीने में ही पाना है। और वो कैसे एक पांव पर खड़े होकर, अपने हाथ ऊंचे कर कर कैसे तपस्या करते हैं, 6 महीने में ही भगवान को पा लेते हैं, ओम नमो भागवते वासुदेवा का जप करते हुए। तो बार बार उनको, जैसे चैतन्य महाप्रभु, ध्रुव महाराज और प्रहलाद महाराज की जो है स्टोरीज को ही, भागवतम को ही सुनने जाया करते थे गदाधर पंडित के स्वास, टोटा गोपीनाथ टेम्पल जगन्नाथपुरी में। उसी प्रकार हमारी माँ जो है मालती, अपने छोटे से 9 साल के बच्चे को गोदी में लेकर हमेशा ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज की स्टोरी, कि कैसे प्रहलाद महाराज ने भगवान का स्मरण करना नहीं छोड़ा, चाहे उनके पिता ने, हिरण्याकशिपु ने उनको आग में झोंका हो, चाहे उनको ऊपर से नीचे फेंक दिया हो माउंटेन के, चाहे उनकी मदर ने उनको पॉइजन स्वीट राइस खिलाया हो, चाहे सांप के पिट में छोड़ दिया हो, पूरे सांप के गड्ढे में छोड़ दिया हो, कभी भी उन्होंने भगवान का स्मरण करना नहीं छोड़ा। तो चाहे ड्राउजीनेस में भी है बच्चा, उनको लगता था कहीं ना कहीं ये बच्चे की सोल सुन रही है, क्योंकि जब हम लोग डेथ बेड पे होते हैं तो हमारी सोल टेक्स ओवर द बॉडी। चाहे हम लोग कोमा में भी हों, हमें हमेशा कृष्णा कॉन्शियस एटमॉस्फेयर देना चाहिए। और वो कृष्णा की अलग अलग स्टोरीज, कैसे उन्होंने बकासुर का वध किया, अगासुर का वध किया, कैसे गोवर्धन लीला करी, कैसे उन्होंने वंशीवट में जाके बांसुरी बजाते थे, वो सब उनको कॉन्टिन्यूस सुनाती रहती थी। एज अ पेरेंट उन्होंने अपने मदर को, जैसे भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज भी कहते थे, द आर्ट ऑफ डाइंग, कि प्रभुपाद ने हमें सिखाया है, ये हमारे सारे गुरुजन हमें सिखा रहे हैं, हिज होलीनेस भक्ति चारू महाराज, चाहे हमारे जितने भी बाकी महाराज हैं, हमें सब सिखा रहे हैं कि कैसे हमें शरीर छोड़ना है। तो यहाँ पर
ये आइडियल पेरेंट्स हैं प्रताप राय और मालती। अगर इनको अपनी पोजीशन पे रख के देखेंगे तो हम ये देख सकते हैं कि कितना ज्यादा हमें सीखने को मिलता है इनसे। ठीक है, चलो अब हार्ड टाइम है, बहुत ही मुश्किल का समय है, आप सब इमेजिन कर सकते हैं, बहुत कठिन समय है। अब इवन व्हेन दीन बंधु वाज एक्सट्रीमली सिक एंड वीक, vomiting blood all the time, then also not even for a moment Pratap Roy forgot Gopal. He was not materially attached to his son, but considered him a devotee of Gopal, sent by Gopal. Sarv Karan Karanam, and thought it was his duty to serve him. बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर कोई भी फादर मदर होगा तो इस टाइम पर, ऐसे टाइम पर वो अपने इस ट्रेजेडी के बाद में होने में वो अपना मेंटल बैलेंस लूज कर देगा कि एक ही बच्चा है और उसको पल पल मरते हुए हम देख रहे हैं, ना उसके पास कोई इलाज है और हम उसको जाते हुए देख रहे हैं। अगर आप सोचेंगे तो आपका आत्मा कांप जाएगी। लेकिन यहाँ पर हम प्रताप राय का एटीट्यूड, मैंने बताया कि हम वो डिस्कस करने आए हैं कि वो एक पल के लिए भी गोपाल को नहीं भूले। वो बार बार गोपाल की सेवाएं तो वैसे ही चल रही थी, साथ में जब भी उनका वैसे ही चल रहा था वो रो नहीं रहे थे, वो ये सोच रहे थे कि देखो गोपाल है, गोपाल बैठे हुए हैं, जब मेरे ठाकुर बैठे हुए हैं और मेरे ठाकुर ने मुझे ये बच्चा दिया है और आज उनकी मर्जी है कि ये बच्चा मेरे पास आए, इस घर में आया है और मुझे उन्होंने ये दायित्व दिया है कि मैं इस बच्चे की 9 साल तक सेवा करूं। ये उनकी लीला है, सुख और दुख सब गोपाल की ही लीला है, कि उनकी लीला है। वो चाहते थे कि मैं इस बच्चे की इतने साल सेवा करूं, तो मैं उनके कहने पर ही ये सेवा कर रहा हूं। वो उसकी बॉडी को प्रिजर्व करना नहीं चाहते थे, कि भगवान से शर्तें नहीं कर रहे थे कि भगवान मैंने आपकी अगर इतने साल कठिन आपकी भक्ति करी है तो आप मेरे बच्चे को ठीक कर दो। जो यूजुअली मेरे जैसे जो पतित भक्त होते हैं भगवान से ऐसा बिजनेस डीलिंग्स करते हैं। लेकिन ये प्रताप राय जैसे महाभागवत की बात हो रही है कि वो बच्चे की बॉडी को प्रिजर्व करना, कि बच्चे का नहीं अगले साल हम बर्थडे कैसे करेंगे, या मेरा वंशज कोई नहीं है इतना बड़ा, मैं जमींदार हूं। नथिंग वॉज इन हिज माइंड विच वॉज, जो सामाजिक तौर पे हम लोग यूजुअली सोचते हैं। हिज थिंकिंग इज लाइक अ प्योर डिवोटी, कि ये गोपाल ने मुझे दिया है और मेरा दायित्व है, क्योंकि ये वैष्णव है, ये गोपाल के द्वारा दिया गया, मेरे घर में आया महान वैष्णव है, मुझे इसकी सेवा बहुत अच्छे से करनी है। लेकिन जब तक गोपाल चाहते हैं 9 साल तक, तो 9 साल तक ही करूंगा। इसके बाद गोपाल इसको वापस ले लेंगे, क्योंकि वो उनकी लीला है, वो उनकी मर्जी है। सर्व कारण कारणम, कैंसर नहीं है मेरे बच्चे को मेरे दूर से ले जाने के लिए, गोपाल है। ठीक है, चलिए, तो अब जो है 9 मंथ्स के एक्सट्रीम स्ट्रगल और पेन के बाद दीन बंधु अपना प्राण छोड़ देते हैं। रात को ऐसे होता है, बच्चा सो रहा होता है और मालती की गोद में ही बहुत प्रेम से वो बच्चा अपने प्राण त्याग देता है। ठीक है, तो अब जो है मालती, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है सिर्फ 19 इयर्स की छोटी सी बच्ची है, तो उनका इकलौता चाइल्ड है और एक सामाजिक तौर पे भी वो एक बड़े जमींदार की बहू है, उनका इकलौता वंशज चला गया है, शी डज नॉट हैव एनी अदर चाइल्ड। तो ऑब्वियसली आप सोच सकते हैं क्या उनकी हालत थी। शी वॉज क्राइंग बिटरली, जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। शी वॉज क्राइंग बिटरली, अनस्टॉपेबल। अब प्रताप राय जो हैं अपनी वाइफ के पास जाते हैं और उनको वही बात कहते हैं जो उनके 80 साल के पेरेंट्स जब गए, वही बात उनको जाके बोलते हैं कि क्यों रो रही हो, हमारा बच्चा तो गोपाल के पास ही लीला करने गया है, he has gone back to Godhead, वो भगवान की नित्य लीला में गोलोक वृंदावन में प्रवेश कर गया है। हमारे गोपाल ने उसको दिया था क्योंकि सर्व कारण कारणम वही है और उन्होंने ही वापस ले लिया। तो इसमें रोने की बात क्या है, बल्कि आपको एक मौका मिला है, वैष्णवों को घर में बुलाइए,
कीर्तन करिए, कथा करिए, फीस्ट करिए। अब यहाँ पर देखा जाए तो लगेगा कि बच्चे के मरने के बाद कौन फीस्ट करता है, पर यहाँ पर फीस्ट का मतलब है प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन, कि वैष्णव आए आपके घर में तो 6 काइंड ऑफ एक्सचेंजेस का मतलब क्या है कि बार बार रूप गोस्वामी ने क्या इंस्ट्रक्शन दी है, उन्होंने ये कहा है कि प्रसाद आप उनको ऑफर करो, खिलाओ। ये नहीं कहा कि 56 भोग खिलाओ, कि गुलाब जामुन बनाओ, आइसक्रीम खिलाओ, कि बच्चे की डेथ हो गई है। यहाँ बात हो रही है प्रसाद की, कि आप जो 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 बेसिक हमारा जो प्रसाद है वो क्या है कि रोटी सब्जी, वो आप खिलाइए। वहां पर ऐसे ही होता है। मालती तुरंत जो है अपने, क्योंकि शी वॉज अ फॉलोअर ऑफ हर हस्बैंड, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हम सारे वैष्णवीज के कैरेक्टर में देखते हैं। चाहे हम देखते हैं पार्वती मैया को देखते हैं, विष्णु प्रिया लक्ष्मी प्रिया को देखते हैं, शची माता को देखते हैं, हम जानवा माता वसुधा माता जी को देखते हैं, और सारे वैष्णवीज को देखते हैं कि कैसे हमेशा एक वैष्णवी वाइफ शी फॉलोज हर हस्बैंड, वो अपने हस्बैंड के इंस्ट्रक्शन को मानती हैं। तो उसी टाइम शी स्टॉप्स क्राइंग, शी टेक्स इन चार्ज कि मेरा काम है, अब मेरा बच्चा जा चुका है, मुझे वैष्णवों को घर में बुलाना है, मुझे सारा अरेंजमेंट करना है, मुझे उनका जो है उनको अच्छे से, मुझे उनको रिस्पेक्टफुली जो है इनवाइट करना है, कीर्तन करवाना है, कथा करवानी है, प्रसाद बनाना है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो शी टेक्स इन चार्ज, और वही बच्चे का तिरोभाव दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए, तो अभी हम लोगों ने ये जो जितनी भी स्टोरी करी, इसका पार्ट 1 जो मैंने बताया, मेरो गोपाल पार्ट 1, टाइम इज 7 o'clock, सो आई हैव ऑलरेडी एक्सीडेड 15 मिनट्स। हमने कहा था 6:45 शुरू करेंगे, 6:45 वी विल वाइंड अप, पर कीर्तन में थोड़ा सा टाइम लग गया। तो लेट अस लर्न टीचिंग्स, कि हमने एक स्टोरी करी, आप हम सब बैठे हैं, कोई हमें बड़े बड़े फिलॉसफी बताने की जरूरत नहीं। आई एम नॉट गोइंग टू से कि आप भगवत गीता के 2nd कैंटो में हम सब ने पढ़े हैं कि हमारी आत्मा शाश्वत है और हम सबको मरना है। ये सब हमने जो है बहुत सारे 2.20, 2.21, 22, 23, 27 सारे श्लोक हमने याद करे हुए हैं। पर वी आर नॉट गोइंग टू हैव भक्ति शास्त्री एग्जाम ऑफ वर्ड्स रेसिटेशन। यहाँ पर एग्जाम नहीं हो रहा, यहाँ पर हम भक्तों के समाज में आज क्लास करने बैठे हैं। तो इसलिए करने बैठे हैं कि आप बताइए कि प्रताप राय की, भानु राय कुसमी, प्रताप राय मालती की लाइफ से आज जो भी सुख दुख हुए, जो भी उनकी लाइफ में आपने स्टोरी सुना, उससे आपने क्या कैरी अवे पॉइंट्स लिए, कि आपको क्या लगा कि ये मेरे लिए कैरी अवे पॉइंट्स हैं। ठीक है, हमें कोई यहाँ पर क्विज नहीं करनी, कोई प्राइज नहीं करना, हमें आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरी अवे पॉइंट आपके लिए लगा वो बताइए। ठीक है, चलिए, ओके, सो वी गो टू विजेता माता जी। आप बताइए, विजेता मिश्रा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। और मुझे जो सबसे अच्छा लगा मालती देवी का, कि मतलब उन्होंने पहले तो अपने पति की बात को फॉलो किया। दूसरी चीज, वो जो श्रीमद् भगवत गीता में बोला जाता है कि जो भक्त होते हैं वो सुख में और दुख में समभाव रखते हैं, तो उन्होंने पूरी तरह से अपना सरेंडर किया हुआ है भगवान को, ये उससे पता चला। और हम लोगों के लिए भी एक सीख थी कि हम जब हमारे साथ कुछ गलत होता है, हम भगवान को दोष देते हैं, हम दोष ना दे, सब कुछ भगवान की इच्छा समझकर ग्रहण करें। ये मेरे लिए पॉइंट। हरे कृष्णा। थैंक यू, सो नाइस। ओके, यस, भारती माता जी। भारती माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, यस मैया। माता जी, हम लोगों ने ये सीखा, मैं अपने बता रही हूँ कि मतलब हमें कितना भी बड़ा दुख पड़ जाए, जो भी, हमें कभी भगवान पे दोषारोपण नहीं करना चाहिए। सुख और दुख में समभाव रहना चाहिए। कोशिश तो करनी चाहिए, हम लोग अभी इतने उच्च कोटि के नहीं है कि हम दुखी ना हो, लेकिन हमें अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम सब कुछ भगवान पे छोड़ के उस दुख को सहना सीखें। ओके, फाइन, यस। जो लोग नहीं बोल रहे, आई विल टेक आउट द नेम्स ऑल्सो। याचना माता जी, आपने क्या सीखा? खुशबू माता जी, आयु कृष्णा माता जी। यस, याचना माता जी बताओ।
यस माता जी, इतनी वर्स्ट सिचुएशन थी उनके साथ में, और फिर भी उन्होंने घबराया नहीं, प्रताप राय और मालती का। तो इतना मतलब किस तरह से उन्होंने पेशेंस बना के रखा और टॉलरेट किया उसको, इतनी मतलब जैसे उनका सन को इतना डिजीज था और ब्लड कैंसर था, और उसके बाद भी उन्होंने अपना धैर्य बना के रखा, और उसमें भी वो घबराए नहीं, चैंटिंग ऑल द टाइम, और भगवान को कभी नहीं भूले। उन्होंने गोपाल को हमेशा याद रखा। तो मैंने भी यही सीखा कि सततम कीर्तन तो माँ, कि हमेशा जो है भगवान को कभी भूलना नहीं है। ओके, गुड, थैंक यू माता जी फॉर योर इनपुट। ओके, नाउ नूपुर माता जी बताओ। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम माता जी। आई थिंक सारी बात घुमा के आ जाती है इंस्ट्रक्शंस ऑफ गुरु। लाइक भानु राय एंड कुसमी, जैसे उन्होंने जो उनके गुरु ने कहा, जो इंस्ट्रक्शंस दी, वो उन्होंने लाइफ लॉन्ग फॉलो किया। और जो उनके बच्चे हैं, लाइक कहते हैं कि बच्चे जो है वो आंखों से सीखते हैं, कानों से नहीं। तो उन्होंने जो सारी लर्निंग ली अपने पेरेंट्स से ली। तो फिर उसके बाद जो भी अपब्रिंगिंग भी उन्होंने, जैसे उनके गुरु ने जो भी इंस्ट्रक्शन दी, तो वो उन्होंने फॉलो करी और अपने बच्चे को वही एक्टिविटीज, कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज में डाला। तो वो जो था वो इनग्रेन, मतलब वो इनबिल्ट हो गया जो बच्चे थे उनके अंदर, प्रताप राय। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो उनकी लाइफ में जो भी हुआ, तो उन्होंने अपने पेरेंट्स से सीखा, उन्होंने फॉलो किया कि जो भी होता है सर्व कारण कारणम, हम गोपाल ही हैं। तो वो चीज उन्होंने लाइफ लॉन्ग फॉलो की। तो मतलब Yes, जैसे कहते हैं कि जब हमें गुरु इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो वो हमें एम्पावर भी करते हैं उसको फुलफिल करने के लिए। बट वी yes, शुड हैव दैट डिजायर टू फुलफिल गुरुज इंस्ट्रक्शन। yes, थैंक यू नूपुर माता जी, वन माय हार्ट बाय सेइंग कि सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि उन्होंने अपनी भानु राय और कुसमी ने अपनी जो लाइफ है वो अपने गुरु के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने में लगा दी। और जैसे माता जी ने बताया कि विद गुरुज इंस्ट्रक्शन कम्स एम्पावरमेंट। अगर हम गुरु के इंस्ट्रक्शन को सिर्फ फॉलो करने का सोचते ही हैं तो वो उसकी शक्ति भी प्रोवाइड करते हैं। और क्योंकि उन्होंने इतना अपब्रिंगिंग इतनी अच्छी स्ट्रॉन्ग की थी, कृष्णा कॉन्शियस में की थी अपने बच्चों की, कि प्रताप राय और कुसमी की अभी लाइफ हम देख रहे हैं, सॉरी मालती की लाइफ देख रहे हैं, और आगे हम लक्ष्मी की लाइफ देखेंगे नेक्स्ट वो एपिसोड में। तो हम यही देखेंगे कि उनकी लाइफ में ये एक एपिसोड आया, आगे और भी आएंगे, कि कैसे उनका 9 साल का बच्चा चला गया, या पहले उनके फादर मदर चले गए। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बात है कि उनका भगवान पे अनफ्लिंचिंग फेथ, वो जो है वो उनका कहाँ से आया, वो गुरु से आया। कि गुरु ने उनको ये बात पहले दिन, जो 6th मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन थी, कि गोपाल ही सर्व कारण कारणम है, सुख और दुख सब उनकी लीला है। राइट, तो थैंक यू सो वेरी मच। प्रियंका माता जी वांट टू ऐड? आप तो इतने महीने से एब्जॉर्ब्ड हो इस स्टोरी में। प्रियंका, आप हारनी माता जी, हरे सब कृष्ण लोग माता म्यूट हो जी, गए क्या? धन्यवाद प्रणाम। Yes, yes. Yes, Mataji, apart from the fact that they followed the order of the Okay, उनको Guruji, unmute कर देना. Yes, yes. one thing that I realized from the story was that the the service that they did was uninterrupted and unmotivated। यानी भक्ति में जो जो उन्होंने भक्ति सर्विस करी वो uninterrupted थी और unmotivated थी। जैसे उनके गुरु महाराज ने बोला कि जो भी कुछ होता है, इट इज कृष्णा इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। सो कृष्ण कृपा और कृष्ण इच्छा के हिसाब से दे एक्सेप्टेड। Yes, yes. Okay, विद्या माता जी। कृष्ण माता जी, I think yes, yes. दंडवत प्रणाम। Yes, मैया दंडवत प्रणाम। मेरे को सबसे बड़ी सीख ये मिली है कि जो भी होता है वो कृष्ण ही करते हैं। और हम ये सोचते हैं कि हमारे कर्मों की वजह से, वो हमारे कर्मों की वजह से ही तो है, मगर फिर भी हमें ये दोष नहीं देना चाहिए कृष्णा ऐसा क्यों हो गया। वो हमें सोचना चाहिए ठीक है, पास अवे हो जाएगा। और हमें सततम कीर्तयन्तु माम, मतलब हमेशा कीर्तन करते रहना चाहिए और ये एक्सेप्टेंस रखना चाहिए कृष्णा हमारे साथ है और कृष्णा जो भी चाहेंगे हमारे लिए सबसे अच्छा वही होगा हमारी लाइफ में। यस, वेरी गुड, थैंक यू माता जी। हरी कृपा हरी इच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसको अप्लाई करने में मेरे जैसे लोग फेल हो जाते हैं।
चलिए, तो सबसे पहले जो एक बार शॉर्ट हम लोग देख लेते हैं। ऐसे तो बहुत कुछ सीखने को मिला, लेकिन हरे कृष्णा। यस प्रियंका बोलो। हाँ जी। माता जी, ये स्टोरी ने मेरा पर्सपेक्टिव ही चेंज कर दिया अबाउट, मतलब जो हम मोटो इस स्टोरी को लेकर आए हैं, सर्व कारण कारणम, मतलब सब कुछ भगवान की मर्जी से हो रहा है, तो हमको लाइफ के हर पार्ट में इसको अप्लाई करना है और हर सिचुएशन में अप्लाई करना है। जैसे भानु राय और कुसमी की इंटेंशन थी बच्चे लेने की, तो उन्होंने गुरु की सारी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करी और अपने बच्चों के अंदर वो इंस्ट्रक्शंस उनको भी समझाई, ताकि उनकी भी लाइफ में आगे जो भी सिचुएशंस आए वो उनको फॉलो कर सके। और जैसे हमारे प्रताप राय और मालती ने ये एक्सेप्ट किया और ये मोटो हमने जो ये टीचिंग हम दे रहे हैं, सर्व कारण कारणम, उसको फॉलो किया कि कुछ भी हो जाए, बुरा अच्छा, मेरे गोपाल ही हैं जो सब कुछ कर रहे हैं। तो हमें लाइफ में यही अप्लाई करना है कि मेरे गोपाल हैं जो सब कुछ कर रहे हैं, अच्छा बुरा जो भी है वो मेरे गोपाल कर रहे हैं। राइट। चलिए, तो यही हमने सीखा। एक बार हम देख लेते हैं, वैसे तो बहुत सारी टीचिंग्स हैं पर हम मेन 3 टीचिंग्स एक बार डिस्कस कर लेते हैं। कि गोपाल, जो हमारा मेन थीम ही है मेरो गोपाल, कि हम गोपाल को लाते हैं और हम डीटी को बस एक आइडियल की तरह ही करते रहते हैं वर्शिप। हम ये नहीं सोचते कि वो ठाकुर है, वो इस घर के मालिक हैं और वो ही सबका कारण है, क्योंकि नॉट इवन अ ब्लेड ऑफ ग्रास मूव्स विदाउट द कंसेंट ऑफ कृष्णा। जब हम बचपन में, बचपन मतलब आई मीन टू से 6 इयर्स पहले हमने क्लास शुरू करी, तब भी हम बार बार आपको स्लाइड्स में दिखाते थे हरी कृपा हरी इच्छा। प्रीति माता जी यूज्ड टू मेक द स्लाइड्स और हर स्लाइड में यही डालते थे स्टार्टिंग में, हरी कृपा का मतलब जो आपको भगवान दे सुख तो वो हरी कृपा है, और जो आपको लाइफ में नहीं मिल रहा तो मतलब हरी इच्छा है, क्योंकि कृष्णा है सम गुड प्लान फॉर यू। और पर हम इसको अप्लाई करने में कई बार चूक जाते हैं। जब दुख आते हैं तो इट बिविल्डर्स आवर माइंड, क्योंकि दुख इतना बड़ा होता है, क्योंकि हम चाहे कितने ही एडवांस हो जाएं डिवोटीज में, एक बच्चे के लिए अपने पेरेंट्स से अटैचमेंट होना बहुत नेचुरल है। और कोई भी चाहे 60 इयर्स का बच्चा हो, 60 इयर्स का कोई भी हम जैसे हो, तो वो भी, उनके भी पेरेंट होंगे 80 इयर्स के 90 इयर्स के, उनके लिए भी अपने पेरेंट्स से सेपरेशन बहुत पेनफुल है। और इसके अलावा एक जो अपने बच्चे को अपने सामने मरते हुए देखना, ये तो शास्त्रों में बताया गया है कि इट इज द ग्रेटेस्ट मिजरी विच कैन हैपन, सफरिंग विच कैन हैपन टू अ पर्सन इफ यू सी योर चाइल्ड डाइंग इन फ्रंट ऑफ यू। तो वो सबसे बड़ा पेनफुल मोमेंट है, तो वो हम लोगों के लिए टॉलरेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वहां पर हम लोग किसी भी कोई भी एडवांस, मेरे जैसे डिवोटी भी हो, एडवांस डिवोटी इन द सेंस पतित, मेरे जैसे पतित हो या कोई एडवांस डिवोटी भी हो, तो वहां पर हम इतने बिविल्डर हो जाते हैं कि हमारे लिए कितना ही फिलॉसफी बता दो कि जातस्य ध्रुव मृत्यु जन्म मृत्यु से च ना हन्यते ना माने शरीरे वांसानी जीनानी यथा विहाय। हम सबको पता है नैनम छिन्दन्ति शस्त्रानी, कि हम सब आत्मा है, शरीर को जाना है, पर वो हमारे लिए अपने नियर एंड डियर वंस को मरते हुए देखना बहुत ही पेनफुल है। उसके लिए हम लोग करते हैं, हम लोग कितना ही कर लें प्रैक्टिस, लेकिन वहां पर आकर फेल हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें जब ये प्रैक्टिस करने लग जाएंगे स्लोली स्लोली कृष्णा कॉन्शियस में आकर, तो हम तब बाद में संभाव कर पाएंगे। पहले तो हमें ये एक्सेप्ट करना कि सब काम जो सब लीला है हमारे गोपाल कर रहे हैं, सर्व कारण कारणम, सुख दुख सब गोपाल की ही लीला है। चाहे वो दुख भी है, चाहे हमारे पेरेंट को सेपरेट तो होना ही है हमसे, लेकिन ये सब कारण जो है गोपाल कर रहे हैं, क्योंकि ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होता है। जो एक भक्त की लाइफ में जो एग्जाम्स होते हैं, जो अप्स एंड डाउन्स आते हैं, वो सब जो है भगवान ही कर रहे होते हैं। वो कर्म फल को अपने हाथों में ले लेते हैं। एक भक्त का रिपोर्ट कार्ड भगवान के हाथों में होता है, और वो प्लान कर रहे होते हैं कि मुझे अपने भक्त को प्यूरिफाई कैसे करना है। तो उसके लिए वो दुख के फॉर्म में ही टेस्ट आएंगे, कभी भी सुख के फॉर्म पे टेस्ट नहीं आएंगे, क्योंकि सुख में तो हम कंफर्ट जोन में जाते हैं ना, हम इतना चैंटिंग भी नहीं करते। पर जब दुख होगा,
हमारे बच्चे को तकलीफ आएगी तो रात भर जागेंगे हम, अदरवाइज रात भर कौन जागेगा बच्चे के साथ बैठकर। तो ये हमारे लिए ही होता है। तो इसीलिए जो ये फॉर्मूला हम हमेशा करते आए हैं उसी को एक बार रीइंफोर्स करते हैं, विच इज नो BCC, यानी कि B का मतलब ब्लेम मत करो किसी को, C का मतलब कंप्लेन मत करो, C का मतलब क्रिटिसाइज मत करो, ब्लेम मत करो, किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगाओ कि इसकी वजह से हो गया, उसकी वजह से हो गया, मेरा बिजनेस में लॉस इसकी वजह से हो गया, कोविड की वजह से हो गया, या इस ओपोनेंट ने दुकान सामने खोल ली इसकी वजह से हो गया। ये गोपाल ही लीला कर रहे हैं, वो किसी ना किसी को तो भेजेंगे कारण बना के। कंप्लेन नहीं करना, कृष्ण के आगे कंप्लेन नहीं करना, क्योंकि हम किसी आनंद कंद में नहीं आए हैं, ये आनंद कंद मटेरियल वर्ल्ड नहीं है, इसको भगवान ने दुखालय में भेजा है हमें, तो दुख मिलने ही है। तो कंप्लेन नहीं करना, क्रिटिसाइज मत करना, यानी कि हमें किसी को बुराई नहीं देनी। कोई भी आसपास आपके कोई भी रिश्तेदार हैं, आपके देश की गवर्नमेंट है, देश है, कोई भी किसी भी व्यवस्था को, किसी भी व्यक्ति विशेष को हमें क्रिटिसाइज नहीं करना, किसी को बुराई नहीं देनी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला सब याद रखेंगे। कौन बताएगा BCC का फुल फॉर्म? माता जी यस माता जी मैं बताऊं। हरे कृष्णा। यस यस रेनू माता जी बताओ। माता जी B फॉर ब्लेम, किसी को ब्लेम नहीं करना। C कंप्लेन, किसी की शिकायत नहीं करनी। C क्रिटिसाइज, बुराई नहीं करनी किसी की। यस, किसी की बुराई नहीं करनी। ठीक है, ओके, सो हम आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट टीचिंग है कि we all have to face death of our near and dear ones. We have to accept this hard truth and be prepared for it. तो हम लोग कोई भी हिरण्यकाशिपु नहीं है, ना ही हमारे पेरेंट्स हैं, ना ही हमारे बच्चे हैं कि हमें अमर का वरदान मिला हो। उन्होंने भी अमर का वरदान लिया था, पर क्या हुआ सबको पता है। तो इसीलिए हम लोग सब टेम्पररी वर्ल्ड में हैं, हमें ये टेम्पररी शरीर मिला है, कोई भी इसको प्रिजर्व करके नहीं रख सकता। हम सबको जाना है, ये सुनते तो हैं फिलॉसफी, लेकिन इसके लिए हमें बार बार प्रिपेयर भी होना है। ठीक है, चलिए लास्ट है कि एक जो इम्पोर्टेंट बात जो भगवत गीता 7.1 में आई है कि हमारे प्रताप राय क्यों इतना एक्सेप्शनल बिहेवियर दिखा पाए। ये नॉर्मल बिहेवियर नहीं है जो उन्होंने ये दिखाया है, इतना बड़ा महाभागवत का जो एटीट्यूड दिखाया, चाहे अपने पेरेंट्स के डेथ पे दिखाया, चाहे अपने बेटे की ट्रेजिक डेथ पे दिखाया, 9 साल के इकलौते बच्चे की, तो वो इसीलिए है क्योंकि वो मन को कृष्ण में लगा पाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवत गीता 7.1 में हो चाहे भगवत गीता 9.34 में हो, भगवान बार बार कह रहे हैं मन मना ही भक्ता कि बार बार कह रहे हैं मन को कृष्ण में लगाओ। मया आसक्त मना पार्था योगम युंजन मत आश्रया असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तस्सुनो। क्या कह रहे हैं भगवान कि अगर मन को मेरे में आसक्त किया हुआ है, अगर मन मेरे में लगा हुआ है, तो कोई भी बॉडी की सिचुएशन कैसी भी हो, आप कैंसर में हो, आप कोविड में हो, आप घर में किडनैप्ड हो, या बाहर नहीं जा सकते, आप लॉकडाउन में हो, या आप वृंदावन में हो, या आप वृंदावन में नहीं भी हो, अगर आपने कृष्ण को अपने में एब्जॉर्ब किया हुआ है तो बाहरी सिचुएशंस आएंगी और जाएंगी। जैसे मात्र स्पर्शाई कौनतया दुख योने सुख दुख योने ए बताओ कि जैसे सुख और दुख आते हैं, सर्दी और गर्मी आती है, आएगी और चली जाएगी, हमें पता भी नहीं चलेगा। अगर हमारा मन ही एब्जॉर्ब्ड है कृष्ण में, मन को आसक्त किया हुआ है कृष्ण से, तो हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अगर सर्दी है तो भी हम भगवान की सेवा में लगे हैं, गर्मी है तो भी भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। ऐसे ही बुरा मत मानिए, हम सबको फेस करना है, या कर भी रहे हैं हम सब लोग। कहीं किसी की डेथ हो रही है, चाहे वो हमारे फादर हैं, मदर हैं, कोई भी नियर एंड डियर वंस हैं, और भी कोई हमारे क्लोज रिलेशंस हैं, भाई हैं, बहन हैं, तो किसी की डेथ भी हो रही है तो वो तो होनी है, क्योंकि हम भी कौन से परमानेंट है, हमारा कौन सा शरीर ये परमानेंट है। ठीक है, तो ये अगर हमारा मन कृष्ण में लगा हुआ है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारी बॉडीली सिचुएशन कैसी भी हो, कहीं भी टाइम प्लेस और सर्कमस्टांसेस का। ठीक है,
चलिए, so we will meet next time. We will continue with this very important story of second and last part of मेरो गोपाल, जिसमें हम बहुत important नए इवेंट्स देखेंगे और प्रताप राय का उसमें बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएबल एटीट्यूड देखेंगे। ठीक है, चलिए अभी आपको किसी को कुछ शेयर करना है तो इट इज द सेशन इज ओपन फॉर यू एंड वी विल मीट नेक्स्ट वीक फॉर दिस स्टोरी। और कल जो है इम्पोर्टेंट क्लास लेंगे हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु जी फ्रॉम इस्कॉन द्वारका एंड ही विल बी टेकिंग पूतना वध। तो पूतना वध बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूतना रिप्रेजेंट्स फेक गुरु, चीटर गुरुज इन आवर लाइफ, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पूतना वध आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन हमेशा जो कथा है वो शुद्ध भक्तों के सुनने से और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है, रसमय हो जाती है। तो प्लीज डू नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। ठीक है, अभी किसी को शेयर करना है? यस मितांश बोलिए। जय श्री कृष्ण माता जी। यस, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बोलिए मैया, बोलिए। रजनी माता जी, आप बोलना चाहते हैं? ओके, मितांश आपको अनम्यूट नहीं हो रहा क्या? उनको अनम्यूट कर दीजिए। हरे कृष्णा माता जी। ओके, यस, हरे कृष्णा प्रभु जी, आपको हरे कृष्णा बच्चे। माता जी मैंने पूछना था, बात सुना हुआ है। कोई बात नहीं बाबू, दोबारा सुनिए, बार बार सुनना है आपको। 100 टाइम सुन रहा है, अभी 100 टाइम्स कहाँ हुए आपके? आपने तो 1 टाइम सुना है, अभी तो 100 टाइम सुनना है, 99 टाइम्स और सुनना है। ठीक है, तो कल सेकंड टाइम सुनो। ठीक है, कल नई चीजें पता लगेंगी। ठीक है, फिर क्विज होएगी आपकी अगले बार। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट। हरे कृष्णा, थैंक यू। चलिए, और किसी को कुछ शेयर करना है? एनीबडी वांट्स टू शेयर दिस काइंड ऑफ क्लास? वी विल बी टेकिंग वेरी प्रैक्टिकल टॉपिक्स नाउ। अब हर बार हम लोग बहुत प्रैक्टिकल टॉपिक्स लेंगे जो हमारी लाइफ से रिलेटेड है। वी विल नॉट टेक अ वेरी हैवी फिलॉसफी, भागवतम या कोई भी हम लोग स्क्रिप्चर, चाहे वो चैतन्य चरितामृत, तो वी विल टेक वेरी प्रैक्टिकल जो हमारी लाइफ में काम आए। सो एनीबडी वांट्स टू शेयर द रियलाइजेशन कि आप लोग चाहते हो ऐसा करना? हरे कृष्ण माता जी। आवाज आ रही है? ओके, यस मैया बोलिए। हरे कृष्णा दंडवत माता जी। थैंक यू फॉर द क्लास बिकॉज आई वांट दिस टॉपिक फॉर माय लाइफ। मैं बस ये पूछना चाह रही थी, जैसे आपने हमें ये बताया कि हमारी लाइफ में जो भी सिचुएशंस आती है हमें ये सोचना चाहिए सब गोपाल कर रहे हैं, हमें उनको ब्लेम नहीं करना चाहिए, और आई एक्सेप्ट इट। बट कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे हम बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं अपनी भक्ति में कि हाँ अच्छे से करें और घर वालों को भी करवा रहे हैं, बट एट अ टाइम कुछ ऐसा हो जाता है कि घर वाले मान नहीं पाते। उस टाइम थोड़ी टाइम मानते, फिर नहीं मान पाते। तो ऐसा क्या हमारे प्रारब्ध में, हमारे इसमें कमी है या क्या चीज है कि ये भी हमें गोपाल पे छोड़ देना चाहिए कि गोपाल कर रहे हैं? इसको प्रैक्टिस करने में अभी हम लोग एकदम से सक्सेसफुल नहीं होंगे। इट टेक्स लॉन्ग इयर्स, many years of sadhana, attentive chanting. It needs lot of attentive chanting, association of devotees, reading of regular scriptures, hearing from pure devotees. को एकदम से हम लोगों में कोई चेंज नहीं आएगा। इट विल टेक, हम लोग बार बार, जिसे कहते हैं छोटा बच्चा उठेगा फिर गिरेगा, उठेगा गिरेगा। तो अभी तो हम लोग शुरू से ही आदत पड़ी हुई है इतने जन्मों की ब्लेम गेम खेलने की, राइट? जो अपनी बात करूंगी, अपने जैसे पति में तो ये आदत है ब्लेम करने की। ठीक है, इस वजह से हो गया, इसने कर दिया, मेरे बॉस ने कर दिया, मेरे कलीग ने कर दिया, ये एनवी है। डिवोटी सर्कल में भी आके हम यही करते हैं, मेरी मदर लॉ ने कर दिया, फादर लॉ ने कर दिया, सिस्टर लॉ ने कर दिया, मेरे ड्राइवर ने कर दिया, मेरी मेड ने कर दिया। वी हैव ऑल दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड। लेकिन धीरे धीरे वो कृष्ण ही हमें बताएंगे। आप रियलाइज करोगे कृष्णा की प्रेजेंस, यू विल रियलाइज द प्रेजेंस ऑफ गोपाल, कि गोपाल ही सब कर रहे हैं, कि कैसे भगवान ने आपको स्पिरिचुअली एडवांस करने के लिए सर्कमस्टांसेस बनाए। यू विल रियलाइज दिस कैसे कैसे होगा, क्योंकि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होता है।
जब भी हमारे लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप उसको बैठकर कभी भी अकेले में इंट्रोस्पेक्ट करिए कि मेरी लाइफ में, चाहे बचपन में, सपोजिंगली एक्स एंड वाई, सपोजिंगली वी टेक, आपकी लाइफ में कोई भी आपका, सपोजिंगली टीचर से आप बहुत अटैच थे, लेकिन टीचर के साथ ही कुछ भी हुआ एंड यू वर सेपरेटेड, तो एज अ बच्चा यू वर इन शॉक, लेकिन भगवान ने ही उसको प्लान किया था कि आपकी लाइफ में ये टेस्ट आए, फिर आप उसको देख पाओगे कि इसकी वजह से मैं एक उस टीचर को छोड़ के मुझे भगवान ने और एडवांस टीचर के पास भेज दिया जिन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। हो सकता था मैं उसी टीचर के पास कंटिन्यू करती और 5 साल, लेकिन भगवान ने मुझे भेजना था किसी और टीचर के पास, तो उनसे उस टाइम पे सेपरेट करवाया। ऐसे ही ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है हमें एक सीखना पड़ेगा कि कोविड आया तो हम लोग 90% जो नॉन डिवोटीज थे, मटेरियल वर्ल्ड के लोग, वो सिर्फ कोविड के न्यूज को डिस्कस करके बार बार डिप्रेशन में चले गए कि हम तो मर ही जाएंगे, एंड दे वर डूइंग ऑल काइंड्स ऑफ यूजलेस एक्टिविटीज इन देयर लाइफ, वॉचिंग टीवी और मूवीज और जस्ट टॉकिंग ऑन द फोन, गॉसिपिंग। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों के लिए कितना ब्लेसिंग हुआ। आप इमेजिन करिए कि हम सब ने 3-3, 4-4 घंटे की क्लासेस करी, या हम लोगों के ग्रुप में बात करिए तो हमने ब्रज मंडल परिक्रमा करी, नवद्वीप मंडल परिक्रमा करी, श्री क्षेत्र परिक्रमा करी, हम लोगों ने 6-6 घंटे की क्लास करी, हम लोगों ने कितने रीडिंग सेशंस करे, हम लोगों ने कितना उसको कृष्णा कॉन्शियस बना दिया। हमारे लिए वो साल कितने ब्लिसफुल हो गए, राइट? हम लोगों ने कितना कृष्णा कॉन्शियस में अपना आप एडवांस कर लिया बिकॉज ऑफ दैट 2 years ऑफ एम्पल टाइम गिवन टू अस। ठीक है, तो ऐसे ही आप अपनी लाइफ में जितने भी आपको लगता है कि पिन प्रिक हुए, जहां पर मुझे बहुत दुख हुआ, उसको बैठ के इंट्रोस्पेक्ट करना, तो आपको हर जगह लगेगा ये कृष्ण की ही लीला थी कि मेरे साथ ऐसा हो, या मेरा वो कृष्ण ही धीरे धीरे करा रहे हैं, वो कृष्ण का काम है, क्योंकि कृष्ण जो है साइलेंटली सब काम करते हैं। कि मैं बहुत मेटीरियली अटैच्ड हो रही थी सपोजिंगली अपने हस्बैंड के साथ या अपने पेरेंट्स के साथ, कहीं पर तो सुई चुभानी थी ना, तो हमें भगवान वो धीरे धीरे डी अटैच करते जा रहे हैं कि आप देख लो कि ये मेटीरियल वर्ल्ड सब मिथ्या है, सब यहाँ पर झूठा है, सब यहाँ पर टेम्पररी रिलेशंस हैं, कोई भी आपको आनंद नहीं देगा, क्योंकि हम लोगों की आदत तो वही है आनंद ढूंढने की। आज हस्बैंड खुशी दे रहा है, पहले पेरेंट्स दे रहे थे, अब हस्बैंड दे रहा है, फिर बच्चे दे रहे हैं, फिर ग्रैंड चिल्ड्रन दे रहे हैं, हमें आनंद ढूंढने की ही आदत है सबको। लेकिन भगवान बार बार सुई चुभाएंगे, बार बार पिन प्रिक होगा कि अब इससे डिटैच हो जाओ, फिर हम पेरेंट्स से डिटैच हो गए, फिर हम हस्बैंड से डिटैच हो जाएंगे, फिर बच्चों से हो जाएंगे, फिर ग्रैंड चिल्ड्रन से हो जाएंगे, फिर लास्ट में हमें दिखेगा कि सिर्फ कौन ही है हमारे एकमात्र रक्षक। ओनली कृष्णा इज अवर प्रोटेक्टर, मेंटेनर एंड डिस्ट्रॉयर। कृष्ण ही है, एकमात्र कृष्ण ही मेरे रक्षक हैं, कृष्ण ही मेरे पति हैं। तो वो आने में स्टेज, वो सब कृष्ण ही प्लान कर रहे हैं हमारी लाइफ का एक एक चीज। ठीक है, तो वो धीरे धीरे आपको खुद ही रियलाइज होगा, यू विल रियलाइज इट, बट इट विल टेक टाइम। वो हम लोगों को अभी उसको एक्सेप्ट करने में बहुत देर लगेगी। बट माता जी ऐसे मतलब अगर ऐसी सिचुएशंस आए तो आप मतलब किसी को ब्लेम नहीं करें, बस मतलब जैसे कृष्ण लीला देखते हैं वैसे हम बस देखते रहें, बस किसी को ब्लेम नहीं करें। जब वो पेशेंस रखना, टॉलरेट करना, जो प्रभुपाद ने कहा, जो सहिष्णुना, अब ये हमें लगता है बार बार सुनने में लेक्चर के डायलॉग हो गया, इसको अप्लाई करना बहुत मुश्किल है, लेकिन धीरे धीरे अगर हम नहीं भी सीखेंगे तो भगवान की जो माया है, वो भगवान की माया लैशेस हमें ऐसे मारेगी, ऐसे विप्स मारेगी कि नहीं भी सीखना होगा तो सिखाएंगे। उनको, भगवान को सारे तरीके आते हैं कि देखो बातों के भूत नहीं है तो लातों के भूत हैं। ठीक है, तो वो उनको अच्छे से आते हैं कैसे डील करना है, किससे, कौन सा कैसा भक्त है, ये लातों का है कि बातों का है, तो वो अपने आप हमें सिखाते जाएंगे। ठीक है, टेस्ट हमारे भरने हैं, यू हैव टू गेट प्रिपेयर्ड कि हम लोग अभी जो है ना तो सब कोई 5-6 साल के बच्चे हैं, ना कोई स्कूल में है कि अभी हमारा प्रिंस आएगा और फिर हम कहेंगे सिंड्रेला की तरह शादी हो गई एंड दे लिव हैप्पीली देयर आफ्टर। वो सब नहीं होगा, हमारे लिए सबके लिए टेस्ट आ रहे हैं,
और टेस्ट बढ़ते जाएंगे। भगवान इंटेंसिटी भी टेस्ट के बढ़ाते जाएंगे टू प्यूरिफाई अस। वो हमारे लिए हो रहा है, हमारी शुद्धिकरण के लिए, कि भैया ये मटेरियल वर्ल्ड मैंने सुखालय नहीं बनाया, आपको यहाँ पर कंफर्ट एसी चला के सोने के लिए नहीं बनाया, आपको शुद्ध होके मेरे पास वापस आना है। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू फॉर योर धीरे गाइडेंस। धीरे आप ही रियलाइज करेंगे। आप बैठ के अपने सीनियर डिवोटी से डिस्कस भी कर सकते हैं, नहीं तो अपने आप शांति से बैठ के इंट्रोस्पेक्ट करिए। भगवान आपको ददामी बुद्धि योगम, सारा हार्ट में पिक्चर भगवान के पास कैमरा है, वो सब दिखा देंगे। ठीक है, बाकी मेरी अंडरस्टैंडिंग इतनी है, कोई भी मेरे से गलत शब्द का यूज हुआ हो, गलत फिलॉसफी का, तो मुझे छोटा बच्चा सा मानकर क्षमा कर दीजिए। मेरी इतनी योग्यता है और आप सब मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अच्छे से कर पाऊँ आपको सर्व। थैंक यू सो वेरी मच। सोमा माता जी बोलिए। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी मैया बोलिए। हरे कृष्णा माता जी। पूछना चाह रही हूँ कि जैसे हम अपने भक्तों के संग में रहते हैं, मंदिर जाते हैं, हरे कृष्णा चैंटिंग करते हैं, तो माइंड भगवान की तरफ रहता है। लेकिन जैसे हम अपने ऑफिस लाइन शुरू करते हैं, वहां पे जाते हैं, लोगों को देखते हैं कि वो अपना भगवान को छोड़ के बाकी सब कर रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं माइंड ऐसे कंफ्यूज हो जाता है कि कहीं हम सही कर रहे हैं या ये लोग सही कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या करें? माता जी, प्रभुपाद ने एक बार ना वो लिखा भी था, प्रभुपाद लीलामृत में आता है कि हुज क्रेजी, कि कौन पागल है, कि ये नॉन डिवोटीज पागल है कि हम पागल हैं। तो एक्चुअली क्या है कि हम लोग तो अभी बहुत भाग्यवान हैं कि भक्तों के संग में आने से कम हमें जीवन का लक्ष्य तो मिला। आपको ये तो पता चला कि ये दुखालय है, यहाँ पर एक पैसों की रेस में सब लोग भाग रहे हैं, लेकिन हमारा शरीर हमें टेम्पररी मिला है। मैं एक आत्मा हूँ और मैं भगवान का अंश हूँ। मेरा कार्य है दास दास अंतदास बनना, भक्तों की सेवा करना, वापस धाम जाना। यहाँ पर आके आपको ये फिलॉसफी तो समझ आ गई ना, तो आपको अपने आप को भाग्यवान मानना चाहिए कि मुझे ये क्लियर है, मेरे बेसिक क्लियर है। इन लोगों को अभी अज्ञानता में है, इनके प्रारब्ध में या इनके कर्मों में भक्ति सुकृतियां नहीं इकट्ठी हुई, अभी ये भक्तों के संग में नहीं आए, प्रभुपाद के मूवमेंट से नहीं जुड़े, इसकी वजह से अभी इनको ये अज्ञानता में है। जैसे हम लोग भी तो पहले अज्ञान थे, हम लोग भी तो सिर्फ ईटिंग ड्रिंकिंग एंड मैरी कर रहे थे, है ना, खाया पिया ऐश किया, खाया पिया सोया। लेकिन अब हम जाग गए हैं क्योंकि हम प्रभुपाद के मूवमेंट में आ गए, भक्तों के संग में आ गए। यहाँ पर सब लोग 8 बजे तक नहीं सो रहे हैं, सब लोग 4 बजे उठ के अपना 2 घंटे का जप कर रहे हैं, क्योंकि हमने गुरु को वचन दिया है और ये हमारा जो है हमारे लिए जरूरी है, हमारे सोल का खाना है कि हम उसको जप कर रहे हैं, अपने मन को, अपने कानों से जप को सुना रहे हैं अपनी आत्मा को। ठीक है, तो हम जो कर रहे हैं वो क्योंकि हम रियलाइज्ड हो चुके हैं, हमें पता चल चुका है जीवन का लक्ष्य क्या है। बाकी लोग नहीं कर रहे, तो हमें जो है यही सोचना चाहिए, उनके लिए प्रेयर करनी है कि भगवान आप इनको जल्दी भक्तों के संग में लाओ। चाहे आप ही कोशिश करिए, कर सकते हैं, चाहे बुक्स देके, चाहे उनको मंदिर लाकर, कि इनके अंदर भी जो है ये कृष्णा भावना अमृत आए, कृष्णा कॉन्शियस हुए। अल्टीमेटली यही लाइफ का एम है। अगर वो अभी सुख में है और बहुत ही ज्यादा बिविल्डर्ड है माया में, लेकिन भगवान ने मटेरियल वर्ल्ड बनाया ही ऐसा है, चाहे उनकी डेथ हो, चाहे उनके नियर एंड डियर वंस की डेथ हो, एक ना एक दिन तो सबको भगवान का भक्त बनना ही है। वो बस सिर्फ टाइम का फेर है। अगर आपकी आंखें अभी खुल गई हैं तो आपको सोचना चाहिए कि मुझे इनको भी बनाना है और मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। अब मैं जल्दी से ऑफिस का काम करूं और जल्दी से आके मैं अपना कृष्णा कॉन्शियस में जो चैंटिंग करनी है, रीडिंग करनी है, भगवान को भोग लगाना है। कि जैसे प्रभुपाद कहते हैं कि एक लेडी करती है जिसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है, वो क्या करती है कि घर की काम फटाफट जल्दी करती है क्योंकि उसको अपने पैरमर से मिलना है, अपने प्रेमी से मिलना है। उसी तरह एक मेड कैसे काम करती है, एक मेड काम करती है, जल्दी से काम करती है क्योंकि उसका ध्यान अपने, पता है कि मेरी जो कुटिया है, मेरी झुग्गी में जो मेरे बच्चे हैं वो बैठे हैं, जल्दी से जाके उनके लिए खाना बनाना है। तो उसी तरह हमें भी काम जल्दी से करने हैं, जग के काम करते जाओ, राधे राधे जपते जाओ,
है ना। तो उसी तरह अपने काम जल्दी जल्दी करने हैं, चाहे ऑफिस का हो चाहे घर का हो, क्योंकि हमें बेसिकली अपने टाइम देना है कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज को। ठीक है माता जी। तो आपको अपने आप को भाग्यवान जानना है, मानना है और कोशिश करना है कि उनको बना सकते हैं तो बनाइए, नहीं तो उनके लिए प्रे जरूर करिए कि भगवान इनको भी जल्दी भक्त बनाओ। और भगवान सुनते हैं, ऐसे मैंने देखा है भक्तों को, आप प्रे करते हैं तो वो जल्दी भक्त बनते हैं। ठीक है, हरे माता कृष्ण। जी। हरे कृष्ण माता जी। ओके, यस माता जी बोलिए। माता जी मेरा अभी रिसेंट रियलाइजेशन है, मेरी अभी थोड़ी हेल्थ प्रॉब्लम चल रही थी और थोड़ा मैं डिस्टर्ब थी, बेटी भी बीमार थी बड़ी वाली ससुराल में, तो मैं बहुत डिस्टर्ब थी दीपावली के पहले। तो अंदर से मन से ही प्रे करती रही भगवान सब ठीक रहो, और अचानक मुझे बद्रीनाथ जाने का मौका मिल गया। वहां से मैं लौट के आई तो मुझे लगा सब कुछ अच्छा हो गया, भी ठीक है, पहले से मेरी भी हेल्थ ठीक है। तो मैंने ये चीज रियलाइज करी कि जब भी भगवान को बहुत दिल से याद करो तो भगवान कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि हमारा विश्वास और बढ़ जाता है। यस, थैंक यू सो मच माता जी। 7:30 हो गए, विल क्लोज द सेशन नाउ और हम लोग कल मिलते हैं, कल अब बातें बाकी कर लेंगे। ठीक है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो